तो कैसे हो दोस्तों? स्वागत है आपका इस मास्टर क्लास के एपिसोड 3 पार्ट 4 में। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, हमारा ये तीसरे एपिसोड का लास्ट पार्ट है। पार्ट 4 एपिसोड 3। तो यहाँ पे हम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट सीखेंगे जिसका नाम है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जो आज हम सीखेंगे। यहाँ से पहले हमारे 2 एपिसोड हो गए हैं और इन दोनों एपिसोड में अलग अलग पार्ट में हमने बेसिक्स को कवर किया है और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर भी, जैसे कि फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने पहले 2 एपिसोड को अच्छे से कंप्लीट नहीं किया तो सबसे पहले जाके उन्हें पूरा कंप्लीट कीजिए, क्योंकि हमने काफी चीजें बताई है, जैसे कि बिग प्लेयर, मीडियम प्लेयर, रिटेलर एंड हाउ दे मैनिपुलेट मार्केट, व्हाट इज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एंड मच। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सारे एपिसोड और उनके सभी पार्ट को सीक्वेंस में देखें। चलिए तो फिर आज का सेशन हम शुरू करते हैं। अगर आपने अटेंडेंस नहीं लगाई है तो सबसे पहले आप अटेंडेंस लगा दीजिए। अटेंडेंस लगाने का मतलब है लाइक बटन को प्रेस करें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो फटाक से जाके पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए तो फिर अब हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको हमने बताया, यहाँ पे हम सबसे पहले प्राइस एक्शन के बारे में समझेंगे। देखो, प्राइस एक्शन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। और इसके लिए आप ऐसा सोचो दोस्तों कि आप एक ट्रेडर हो और सामने मार्केट का चार्ट खुला है। कभी लगता है मार्केट रॉकेट की तरफ ऊपर जा रहा है और कभी लगता है मार्केट नीचे गिर रहा है, एकदम फ्री फॉल की तरफ। यही चीज को समझने के लिए होते हैं प्राइस एक्शन पैटर्न। अगर मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करे तो आपको मिलेगा कंटिन्यूस पैटर्न। इन सिंपल वर्ड्स, ट्रेंड वही रहेगा, बस थोड़ा रेस्ट लेकर फिर से शुरू करें। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन के 2 पार्ट है। सबसे पहले पार्ट को हम कहेंगे कंटिन्यूस पैटर्न, जहां पे मार्केट कंटिन्यूटी में फ्लो करेगा। लेकिन जब मार्केट अपनी चाल डाल बदलता है तब आते हैं रिवर्सल पैटर्न, मतलब अब गेम उल्टा हो सकता है। तो जो सेकंड पोर्शन उसको हम कहेंगे रिवर्सल पैटर्न। प्राइस एक्शन में सिर्फ 2 पैटर्न, एक होता है कंटिन्यूस पैटर्न और एक होता है रिवर्सल पैटर्न। देखो दोस्तों, प्राइस एक्शन सीखना मतलब मार्केट की असली जुबान समझना, और जिसने चार्ट की लैंग्वेज सीख ली उसके लिए ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग और भी क्लियर हो जाती है। तो इन दोनों चीजों को जानने से पहले मुझे आपको थोड़े बहुत कुछ कैंडल्स के बेसिक्स क्लियर करने हैं, तब जाके फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम कैंडल की स्ट्रेंथ को समझेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा दोस्तों। कैंडल्स के बारे में और इन डेप्थ में जो नेक्स्ट एपिसोड आएगा उस पे हम बात करेंगे, जहाँ पे हम कैंडल्स की साइकोलॉजी बिल्डअप करेंगे, साथ ही साथ आपकी भी थोड़ी साइकोलॉजी पे फोकस करेंगे और कैंडलस्टिक के कुछ की कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हम आ जाते हैं कैंडल्स के बारे में। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एक रेड कैंडल है। रेड कैंडल का मीनिंग है यहाँ पे सप्लाई। ये जो रेड कैंडल होती है वो हमेशा सेलर को इंडिकेट करती है, और जो ग्रीन कैंडल्स होती है वो हमेशा बायर को इंडिकेट करती है। लेकिन सिर्फ सेलर और बायर को होना जरूरी नहीं कि मार्केट को उस हिसाब से मूवमेंट मिले। तो यहाँ पे हमें उसके साथ साथ सेलर का जो प्रेशर है, सेलर की जो ताकत है या जो बायर की जो ताकत है, उसको भी स्टडी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैंडल के यूजुअली 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहली ये जो कैंडल है, ये थोड़ी कम स्ट्रेंथ,
मतलब आप कह लो लो स्ट्रेंथ। जैसे कि यहाँ पे मान लो सिर्फ 30 सेलर है, ठीक है। और ये जो कैंडल आप देख रहे हो इसको हम कहेंगे नॉर्मल कैंडल, ठीक है। अब ये जो सेकंड कैंडल जो है, सेकंड कैंडल थोड़ी सी एक्साइटिंग कैंडल दिख रही है, यहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रेंथ होती है, इसको हम कहेंगे मीडियम स्ट्रेंथ, ठीक है। यहाँ पे सेलर का कुछ ज्यादा ही दबाव होता है, जैसे कि यहाँ पे आप मान लो 60% सेलर है यहाँ, ठीक है। और उसके बाद जो थर्ड वाली कैंडल है उसको हम कहेंगे एक्सप्लोसिव कैंडल। यहाँ पे 100% स्ट्रेंथ को मानते हैं, मतलब ये हाई स्ट्रेंथ। कैंडल के जनरल 3 प्रकार होते हैं, एक होती है नॉर्मल कैंडल, एक होती है एक्साइटिंग कैंडल और एक होती है एक्सप्लोसिव कैंडल। तो जब भी कोई ट्रेडर है या फिर कोई इन्वेस्टर है, तो अगर उनको सेलर दिख रहा है तो ये उसकी स्ट्रेंथ को जानना बहुत ही जरूरी है। अगर हम बाइंग की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, बाहर की ओर से देख रहे हैं, तो ये हो गए एक नॉर्मल कैंडल, ये हो गई एक एक्साइटिंग कैंडल और ये हो गई एक्सप्लोसिव कैंडल। तो कभी भी जैसे कि आप, अगर आपको सबसे ज्यादा जो अच्छा लगता है वो इस कैंडल में आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि ये एक एक्सप्लोसिव नेचर की है, मतलब यहाँ पे डिमांड बहुत ही ज्यादा है और बायर्स की मात्रा भी ज्यादा है। उसी प्रकार से यहाँ पे सेलर्स की मात्रा ज्यादा है। तो जब भी अगर मार्केट में कोई एंट्री ले रहा है तो उसको इस प्रकार की चीजें ज्यादा अच्छी लगती है, और जब भी मार्केट में गिरावट आती है तो लोग जब भागना शुरू करते हैं तो इस प्रकार की गिरावट में भागते हैं, क्योंकि ये एकदम एक्सप्लोसिव कैंडल। तो ये हो गई स्ट्रेंथ। देखो स्ट्रेंथ में ये जो नॉर्मल है ये थोड़ी सी स्ट्रेंथ है, मतलब इसको हम कहेंगे लो स्ट्रेंथ, लो स्ट्रेंथ बाय, ठीक है। ये हो गए थोड़े मीडियम स्ट्रेंथ, क्योंकि ये एक्साइटिंग है, थोड़ी तो बड़ी है, ठीक है। और ये हो गया हाई स्ट्रेंथ कैंडल। देखो मुझे पता है आपको कैंडल्स के बारे में पता है, और ये तो देख के भी कोई भी अंदाजा लगा सकता है, लेकिन ये जो पार्ट है वो हमें आगे वाले स्लाइड में बहुत ही हेल्प करेगा। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि इन तीनों का क्या लेन देना है मार्केट के स्ट्रक्चर पे या फिर मार्केट के बिहेवियर पे। तो जब भी इस प्रकार की कैंडल्स आपको दिखेगी स्ट्रेंथ वाली, तो वहां पे मात्रा सबसे ज्यादा होगी, या तो सेलर हो सकता है या तो बायर हो सकता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब वो हमने जब कैंडल्स के बारे में सीखा, तो ये इसको हम आज से कहेंगे बेस, ठीक है, बेस। जैसे कि आपको पता है एक बिल्डिंग, बड़ी बिल्डिंग है, अगर उसको बनाना है और अच्छे से उसको लॉन्ग टाइम तक अगर टिकाना है, तो उसके लिए एक प्रॉपर बेस बनना जरूर। तो जिस प्रकार से मार्केट के अंदर एक अच्छा फ्लो ऑफ हमें अगर फॉलो करना है, तो उसके लिए प्रॉपर बेस बनना जरूरी है। यहाँ पे ये बेस क्या इंडिकेट करता है, तो यहाँ पे ये बेस इंडिकेट करता है इंडिकेशन। देखो जो हम प्राइस एक्शन सीखने जा रहे हैं उसके अंदर सिर्फ दो ही पार्ट है, एक कंटिन्यूअस पैटर्न, एक है रिवर्सल पैटर्न। लेकिन उस पैटर्न तक पहुंचने के पहले आपको कुछ चीजें माइंड में क्लियर हो जानी चाहिए, जो ये सारी चीजें, एक तो कैंडल की स्ट्रेंथ, उसकी क्या स्ट्रेंथ है, और एक बेस। अब जैसे कि हम आगे बढ़ेंगे तो आपको हर जगह पे ये बेस दिखेगा, उस बेस को यहाँ पे हम समझ रहे हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये कैंडल्स ऐसी कैंडल्स है जहां पे हम डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि मार्केट या तो यहाँ से बढ़ जा सकता है, मतलब या तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल आ सकती है, या तो यहाँ पे एक रेड कैंडल। तो जब भी मार्केट में बायर और सेलर इक्वल मात्रा में होंगे, ठीक है, जितने बायर्स है उतने सेलर्स है, मतलब एक बाइंग हो रहा है यहाँ से, वहीं पे सेलर है, यहाँ पे आता है बायर है, सेलर है। जब ऐसा जो एक कंसोलिडेशन फेज होता है जहां पे बहुत ही टफ फाइट होती है, हमेशा बेस का मतलब आप समझना एक टफ फाइट। तो जब भी एक फाइट होती है तब इस प्रकार की कैंडल फॉर्म, मतलब वहां पे बायर ज्यादा है सेलर ज्यादा है हम नहीं बता सकते। जैसे कि यहाँ पे आप बता सकते हो कि भाई यहाँ पे सेलर ज्यादा है, यहाँ पे आप बता सकते हो बायर है। अगर यहाँ पे एक कैंडल ये बनती है और एक कैंडल ये बनती है, तो यहाँ पे आप बता दोगे कि सेलर की मात्रा ज्यादा है बायर से, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर यहाँ पे ये कैंडल बनती है और
एक ये कैंडल बनती है तो आप बता दोगे कि बायर की मात्रा ज्यादा है सेलर से। लेकिन जब भी ऐसी कोई कैंडल फॉर्म होती है तो यहाँ पे आप बता नहीं सकते। तो ये एक जो पोर्शन रहेगा, ये एक जो पार्ट रहेगा, एक इनडिविजुअल पार्ट, मतलब वहां पे एक कंफ्यूजन क्रिएट हो। कैसा कंफ्यूजन? कि मार्केट में अब क्या हो सकता है किसी को भी कुछ पता नहीं, क्योंकि जो बायर है जितनी डिमांड जनरेट कर रहे हैं वहां पे उतने ही सेलर है जो सप्लाई जनरेट कर रहे हैं। तो उन दोनों के बीच में टफ फाइट चल रही है। उसके बाद एक रिजल्ट आता है, एक एंड रिजल्ट आता है जिसके ऊपर सब कुछ बेस रहता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सीखा कैंडल की स्ट्रेंथ और एक बेस कैंडल का फॉर्मेशन जहां पे टफ फाइट रहती है, जहां पे बायर और सेलर वाला, और जो एक इनडिसीजन को दर्शाता है। तो बेस कैंडल के बारे में इतना इनफ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अब जैसे कि हमने आपको पहली स्लाइड में बताया था कि जो प्राइस एक्शन की जो पैटर्न है वो सिर्फ दो ही पैटर्न है, एक कंटिन्यूएशन और एक रिवर्सल। लेकिन उसके जानने से पहले हमने ये जो स्ट्रेंथ और जो बेस के बारे में जाना, उसके साथ साथ अब हम इसको थोड़ा सा नामकरण कर देते हैं। तो नामकरण में ये कैंडल जो है, जो रेड कैंडल कैंडल है, उसको हम ड्रॉप के नाम से जानेंगे। मतलब जब भी मार्केट में एक गिरावट आएगी तो हम कहेंगे ड्रॉप हुआ मार्केट। ठीक है, और जब भी एक ऐसा इनडिसिजिव कैंडल फॉर्म होगा तो हम कहेंगे ये एक बेस कैंडल है। ठीक है, ये एक ड्रॉप कैंडल, ये एक बेस कैंडल और ये रैली कैंडल। तो आगे हम आपको शॉर्टकट में फॉर्मूला भी देंगे, लेकिन अभी के लिए आप ऐसा समझ लो कि जब भी ऐसी कोई गिरावट होगी तो हम इसको कहेंगे ड्रॉप, और जब भी ऐसा एक इनडिसिजिव कैंडल का फॉर्मेशन होगा तो हम इसको कहेंगे बेयर। और जब भी ऐसी ग्रीन एक्सप्लोसिव हो सकती है, या फिर वो सेटिंग हो सकती है, या फिर नॉर्मल हो सकती है, तो हम इसको जानेंगे रैली के नाम से। ठीक है, और इसको हम जानेंगे ड्रॉप के नाम से। ठीक है, ये हो गया बेस कैंडल। आने वाले अब जब भी जितने भी ऐसे होंगे हम सब जगह पे इसको ड्रॉप, इसको बेस और एक रैली के नाम से जानेंगे। देखो, जैसे कि हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, यहाँ पे देख सकते हो ये जो रैली है, मतलब जो बायर है उसकी मात्रा ज्यादा है। ठीक है, तो ये हो गया एक परफेक्ट। इसका आपको हमने नाम भी बताया है, इसको हम कहते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न। देखो, ये कंटिन्यूएशन है, रिवर्सल है, वो सब बात की बात है। अभी के लिए आप सिर्फ ये समझो हम इसकी स्ट्रेंथ को जान रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो है उसको हम कहेंगे ड्रॉप, बेस और रैली। ठीक है, तो मॉर्निंग स्टार पैटर्न में ये चीज फॉर्म हो रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो रैली है उसकी मात्रा ज्यादा है, मतलब बायर की मात्रा ज्यादा है, और जो सेलर है उनकी मात्रा कम है। ठीक है, सेम उसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेलर्स की मात्रा ज्यादा है, जितने बायर्स है उन सभी की डिमांड को फुलफिल कर दिया सप्लायर्स ने, और भी ज्यादा पोर्शन है सेलर। और इसको हम इंडिकेट करेंगे आर बी आर डी के नाम से, आर बी डी। ठीक है, तो ये हो गया इवनिंग स्टार। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे डीबीआर हुआ है और यहाँ पे आरबी डी हुआ है। ठीक है, अब जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक रैली फॉर्म हुई, उसके बाद एक बेस कैंडल बना, और जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि रैली के बाद बेस बनने के बाद एक ड्रॉप हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो एक रैली बनने के बाद एक बेस बना और फिर रैली। तो अब हम इस चीज को अच्छे से समझते हैं कि एक कंटिन्यूएशन पैटर्न क्या होती है और रिवर्सल पैटर्न क्या होती है। ठीक है, जब भी मार्केट
रैली बनने के बाद एक बेस बनाता है, मतलब एक डिसीजन को कंफर्म नहीं किया और एक इंडिसिजिव कैंडल को फॉर्म किया। उसके बाद मार्केट ने ड्रॉप किया। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, एक ही रिवर्सल जैसा फॉर्मेट बन रहा है, मतलब बाउंस बैक हो रहा है। जब भी मार्केट यहाँ से लेके ऊपर बढ़ने की शुरुआत की, तो एक पोर्शन पे यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा टाइम तक यहाँ पे स्टिक हो गया और उसके बाद उसने मार्केट में ड्रॉप ला दिया। तो ऐसी जो आप पैटर्न, जैसे कि हम बोलते हैं यू टर्न, जैसे हम बोलते हैं रिवर्स लेना, तो वैसे ही इस पैटर्न को हम जानेंगे रिवर्सल के नाम से। ये हो गया रिवर्सल पैटर्न। ठीक है, ये जो है इसको हम जानेंगे कंटिन्यूअस पैटर्न। देख क्यों? क्योंकि ये जो पैटर्न है वो कंटिन्यू कर रहा है। कंटिन्यूअस पैटर्न का मतलब है मार्केट वही ट्रेंड फॉलो करेगा जो पहले से चल रहा है। अगर मार्केट ट्रेंड में है तो आगे भी ऊपर ही रहे, और अगर डाउन ट्रेंड में है तो आगे भी नीचे ही रहे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये भी एक कंटिन्यूएशन पैटर्न, कंटिन्यूएशन पैटर्न। ठीक है, कि मार्केट एक ड्रॉप में था, उसने एक बेस बनाया और वापिस मार्केट ने ड्रॉप लाया। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे मार्केट ड्रॉप, देखो बेस वो कितने भी बन सकता है, इनडिसीजन जो फाइट है वो तो टफ फाइट है, कितनी भी देर तक चल सकती है, लेकिन उसके बाद जो रिजल्ट आया, ये हो गया बेस और ये हो गया। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे रैली आई, यहाँ पे बेस बना और वापिस इन्होंने रैली क्रिएट की। तो यहाँ पे अगर हम देखें कंटिन्यूएशन पैटर्न में, रैली, ये रैली, और सेम चीज कंटिन्यूएशन पैटर्न में ड्रॉप, बेस, ड्रॉप। तो चलिए अब हम इन दोनों को अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे हम आ जाते हैं प्राइस एक्शन के दो पार्ट होते हैं। एक हो गया कंटिन्यूअस और एक हो गया रिवर्स। देखो आपको शायद अभी एक साथ सारी चीजें समझ ना आए, लेकिन धीरे धीरे बिलीव मी गाइड, आपको सारी चीजें बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, तो कंटिन्यूएशन पैटर्न में हमने क्या देखा, वो सेम ट्रेंड को फॉलो कर। ठीक है, लेकिन रिवर्सल में हमने क्या देखा, ट्रेंड का चेंज हो। ठीक है, चेंज इन ट्रेंड। तो जहां पे आपने देखा होगा कि कंटिन्यूएशन में अगर मार्केट पहले रैली बना रहा है तो उसके बाद बेस बनाने के बाद भी वो सिर्फ रैली क्रिएट कर रहा है, और अगर मार्केट पहले ड्रॉप बना रहा है तो उसके बाद बेस कितने भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन वापिस वो एक ड्रॉप ही क्रिएट कर रहा है। ठीक है, एक दो तीन अनगिनत बेस हो सकते हैं, जब तक फाइट चलती जाएगी तब तक वो सिर्फ बेस बनाएगा। ठीक है, और उसी प्रकार से जैसे कि हमने रिवर्सल में देखा कि मार्केट अगर रैली में था तो बेस बनाने के बाद उसने एक ड्रॉप थी, मतलब मार्केट ने जो ट्रेंड था उसको चेंज कर दिया। उसी प्रकार से मार्केट अगर ड्रॉप में था, बेस बना के देखो दो, अब इन चार चीजों के बाहर कुछ भी नहीं जाने। अगर मार्केट कंटिन्यूएशन पैटर्न में है तो मार्केट रैली के बाद वापिस सिर्फ रैली फॉर्म करेगा, और अगर ड्रॉप में होगा तो वापिस बेस बनाने के बाद ड्रॉप प्रोवाइड करेगा। अब इन दोनों के बाहर कोई भी चीज, देखो मैनिपुलेशन, फेक आउट, ब्रेकआउट, ये सारी चीज बात की,
अभी के लिए आपको जो हम सीक्वेंस में चल रहे हैं, हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ये सारी चीजें पता होगी, फिर भी मैं ये उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिनको पहले से एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक जाना है। तो एडवांस तक जाने के लिए हमें छोटी छोटी चीजों को इन डेप्थ में टुकड़ों में तोड़ के उसको बहुत ही अच्छे से समझ, इसलिए यहाँ पे मैं आपको ये चीज अच्छे से समझा रहा हूँ, थोड़ा टाइम लेके समझा रहा हूँ, ताकि जब भी अब पैटर्न बने, जब भी मार्केट में कभी ऐसी पैटर्न बने तो आप बहुत ही अच्छे से आसानी से समझ जाओ कि कौन से पैटर्न। अब अगर मैं आपको पूछूं ये कौन सी पैटर्न, तो आप तुरंत ही बता दो ये पैटर्न रिवर्सल। रिवर्सल में क्या होता है, दो ही चीज है। ठीक है, मैं आपको इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा कि मार्केट को आप देख के ही बता दोगे कि ये कंटिन्यूस पैटर्न या रिवर्सल। देखो मार्केट दो ही तरफ जा सकती है। अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं, ठीक है, मार्केट दो ही तरफ जा सकती है। अगर मार्केट ने यहां से शुरुआत की है, यहां से शुरुआत की, यहाँ पे आया, मार्केट यहाँ पे बेस बन रहा है, अब या तो मार्केट ऊपर जा सकता है या तो मार्केट नीचे जा सकता है। ये दो ही चीजें हैं। क्योंकि कंसोलिडेशन फेज में तो वो ऑलरेडी है ही। ये दो ही पार्ट, यहां से अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम उसको कहेंगे मार्केट एक रिवर्सल पैटर्न को फॉर्म कर, और मार्केट अगर यहां से कंसोलिडेशन के बाद अगर नीचे जा रहा है तो हम उसको कहेंगे कंटिन्यूएशन पैटर्न। तो सिर्फ दो ही चीज है, समझ रहे हो आप मुझे। कुछ चीज जैसे कि अगर इसने यहां से शुरुआत, चलो मान लेते हैं उसने नीचे से शुरुआत, नीचे से शुरुआत की, ऊपर गया, यहाँ पे आने के बाद वो थोड़ा सा कंसोलिडेशन फॉर्म कर रहा है। अभी भी सिर्फ दो ही प्रोबेबिलिटी है इसकी, या तो या वो यहाँ से ऊपर जा सकता है या तो वो यहाँ से नीचे जा। अगर वो ऊपर की ओर जाएगा तो ये कंटिन्यूएशन होगा। कंटिन्यूएशन मतलब एक फ्लो में, समझो आप मेरी बात। कंटिन्यूएशन मतलब एक ही ट्रेंड में वो फॉलो कर रहा है, और अगर वो वापिस उस जगह पे जा रहा है इसका मतलब है रिवर्स। मतलब जो ट्रेंड था यहां से जब शुरू हुआ तब अप ट्रेंड में था, लेकिन कंसोलिडेशन फेज के बाद उसने रिवर्स लगा दी, उसका मतलब है रिवर्स। तो जैसा कि हमने बताया कि सिर्फ दो ट्रेंड होती है। ठीक है, यहां से अब आपके लिए चीजें क्लियर हो गई कि मार्केट अगर कंटिन्यूशन पैटर्न में है तो अब ट्रेंड आएगा, बाद में थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन आएगा, और वापिस वो अप ट्रेंड को फॉलो करेगा। लेकिन और इसके अंदर दोनों हो सकता है, ये बुलिश है, ठीक है, इसके साथ साथ ये बियरिश भी हो सकता है। बियरिश में भी कंटिन्यूशन में तो सेम ही रहेगा, समझो आप मेरी बात को। वो ट्रेंड को फॉलो करेगा, यहाँ पे कंसोलिडेशन आएगा और फिर मार्केट नीचे गिर जाएगा। ठीक है, अब हो गया रिवर्स। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना, देखो जब मार्केट चलेगा, ठीक है, ये बुलिश व्यू और एक bearish। अब देखो मार्केट पहले बुलिश व्यू में, या फिर अगर हमको बुलिश व्यू का एंड रिजल्ट देखना है तो मार्केट जब आया तो वो बियरिश इंडिकेट कर रहा था कि नीचे गिर रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ और उसने बुलिश लगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक रिवर्स लग रहा है आपको। सेम उसी प्रकार मार्केट अप ट्रेंड में था, यहाँ पे आया, कंसोलिडेशन किया और वापिस मार्केट बियरिश हो, तो इसने वापस रिवर्स ले लिया। यहाँ पे देखो अप ट्रेंड को फॉलो कर रहा है तो सिर्फ अप ट्रेंड में है, अगर डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहा है तो सिर्फ वो डाउन ट्रेंड। लेकिन यहाँ पे देखो उसने पूरा ट्रेंड चेंज कर दिया। अगर आपने को अगर ट्रेंड में कंफ्यूजन हो रहा है कि ट्रेंड क्या है क्या नहीं, तो हमने इन डेप्थ में इसके पहले वाले एपिसोड में अच्छे से आपको सारी चीजें बताई है कि अप ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड क्या है, साइडवेज क्या है। ठीक है, तो वो वाला एपिसोड आप फिर से देख लीजिए एक बार अच्छे से, उसको सारी चीजों को क्लियर कर दीजिए। ठीक है, तो अभी हमने काफी सारी चीजें सीखी कंटिन्यूशन पैटर्न के बारे में और रिवर्सल पैटर्न के बारे में। तो चलिए अब कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट को जानते हैं जो आपके लिए समझना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे हमने जो स्ट्रेंथ के बारे में आपसे स्टार्टिंग में बात की थी वो ये है
कि यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मान लो 50 सेलर है, तो यहाँ पे के सामने सिर्फ 30 बायर है। तो ये एक प्रॉपर परफेक्ट मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक नहीं है, ठीक है। लेकिन ये एक परफेक्ट, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 40 सेलर है और यहाँ पे 50 बायर। जैसे कि आप देख सकते हो, इसने ये चीज को तोड़ दिया। ये जो सेलर का जो पार्ट था, जहां से सेलर ने शुरुआत की थी, उसको तोड़ के बायर ने और ऊपर प्रेशर देके खरीद लिया। अब ये प्रेशर क्या है तो हम अच्छे से समझेंगे। उसके लिए पहले आप समझ लो कि ये जो चीजें है, जैसे ये भी हो, यहाँ पे आप देखो, ये एक एक्साइटिंग कैंडल है और ये एक एक्सप्लोसिव कैंडल। देखो, मेरे साथ इतना लंबे टाइम तक बने रहने के लिए बहुत ही सारा धन्यवाद आपका। लेकिन मैं कहता हूँ, अच्छे से आप चीजों को समझिए। ये सारी चीजें एकदम बेसिक्स है, तो बहुत ही जल्दी समझ आ जाएगी। लेकिन जब एडवांस लेवल पे आएंगे, तब मैं वापस ये सारी चीजें आपको नहीं बता सकता। तब मैं सिर्फ आपको बोलूंगा ये एक एक्सप्लोसिव कैंडल है, ये एक्साइटिंग कैंडल है, ये एक्साइटिंग कैंडल है, ठीक है। अब हम इन दोनों को, जैसे अगर आप इन दोनों को मान लो, ये दोनों 5 मिनट की कैंडल है, अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो ये इस प्रकार से दिखे। ये 10 मिनट की कैंडल है। 10 मिनट की कैंडल यानी यहाँ पे हम टाइम फ्रेम के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। टाइम फ्रेम आपको दिखाया था मैंने प्रीवियस वाले लेक्चर। तो ये हम टाइम फ्रेम की बात, तो यहाँ पे आप देखो कि ये जो कैंडल है, इन दोनों को अगर हम मर्ज करते हैं 5 5 मिनट की कैंडल को, तो वो ऐसे फॉर्म हो रहा है। अब ये तो बहुत इजी है, बहुत आसान है, लेकिन कुछ ऐसी चीज है जो अब आपको सीखनी होगी, ठीक है। ये आपके प्रैक्टिस के लिए, जैसे कि ये हो गया ड्रॉप विद रेल। तो अगर ड्रॉप से शुरुआत है, रेली पे खत्म हो रहा है, तो ये क्या हुआ? रिवर्सल, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, रेली से शुरुआत की, बेस बना के ड्रॉप आया, मतलब रिवर्सल। अब आपको ये सारी चीजें बहुत ही लन बाय हार्ड हो जानी चाहिए। काफी देर से मैं आपको ये चीजें समझा रहा हूँ। रेली, बेस और ड्रॉप, क्या हुआ? रिवर्सल। लेकिन यहाँ पे अभी भी कंफर्मेशन नहीं है। देखो, कंफर्मेशन और ये सब बाद में आप समझेंगे। अभी के लिए आप समझ लो कि ये एकदम परफेक्ट, इसमें अभी भी स्ट्रेंथ थोड़ी मिसिंग है, ठीक है। ये स्ट्रेंथ को मिस कर रहा है अभी। इसकी स्ट्रेंथ एकदम परफेक्ट है, ठीक है। ये भी एकदम परफेक्ट है, ये भी एकदम परफेक्ट है। ये भी क्या हुआ? रिवर्स। अप ट्रेंड में जाना शुरू किया था, बेस बनाया और वापिस रिवर्स कर, ठीक। अब हम थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट को सब देखो। अब तक हम आपको यहाँ पे जो बता रहे थे, ये क्या था? बेस था, एक बेस था। यहाँ पे क्या था? एक बेस था, ये भी एक बेस है। तभी जगह पे देखो, एक बेस की हम बात कर रहे थे। बेस कुछ इस प्रकार से दिखता है, ठीक है, इस प्रकार से दिखता है। मतलब यहाँ पे थोड़ी बहुत इनडिसीजन, जितने बायर्स है उतने सेलर। लेकिन कभी कभी आपको मार्केट में इस प्रकार से भी कुछ दिख सकता है, जैसे कि ये रही, ये एक बेस फॉर्मेशन नहीं है। अगर आप ध्यान से इसको देखोगे तो ये बेस नहीं बना। हालांकि ये बेस की जगह पे है, बेस की जगह पे एकदम परफेक्ट, वो एक बेस बना रहा है, फिर बाद एक मूव आ रहा है, लेकिन ये बेस नहीं है। क्यों नहीं हो सकता? पीछे का एक रीजन है जो हम भी अच्छे से समझेंगे। ठीक है, दो चीजें, एक होता है बाइंग प्रेशर और एक होता है सेलिंग प्रेशर। whenever position of candlestick body, bullish candle is considered more bullish if its body is on the top end. It indicates buying pressure which is more than selling pressure. इसको आसान भाषा में समझते हैं कि यहाँ पे आप अभी ये ऊपर वाली चीजों को अभी आप छोड़ दो, इसको अभी भूल जाओ 2 मिनट के लिए। फिर नीचे कि यहाँ पे आप देखो, सेलर आया, सेलर ने सेलिंग किया और ये क्या हुआ? तो हम क्या कहेंगे? ड्रॉप। मार्केट नहीं है पे ड्रॉप आता। ड्रॉप आते ही तुरंत ही कुछ ऐसे बायर्स आ गए, मान लो ये 30 सेलर थे, ठीक है, के सामने रैली लाने के लिए
50 बायर आ, अब ये जो 50 है उनकी मात्रा ज्यादा है तो 30 पे भारी पड़ गए। ठीक है, और उन्होंने मार्केट को तुरंत ही ऊपर खींच लिया। तो अब आपको इसका जो, अगर हम इन दोनों कैंडल्स को अगर मर्ज करेंगे तो वो आपको कुछ इस प्रकार से दिखे। जब मार्केट में ऐसी चीज बन रही है तो आप पूछोगे कि सर यहाँ पे तो हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा है, ये क्या हो रहा है, इसने तो कुछ ड्रॉप बेस या कुछ बनाया ही नहीं है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, देखो सारी चीजें मैं आपको टुकड़ों में इसलिए समझा रहा हूँ, ये जो आपको शायद लग सकता है कि ये टाइम टाइम वेस्ट है। ठीक है, ये स्ट्रेंथ को समझना, बेस को समझना, डीबीआर, आरबीडी, ये सारी चीजें आपको लगता है शायद टाइम वेस्ट है। लेकिन अब जो मार्केट है वो एडवांस लेवल पे काम करता है। वो सारी चीजें बेसिक थी, अब बेसिक से हमें एडवांस लेवल तक जाने के लिए चीजों को और एडवांस नजरिए से देखना हो। तो जैसे कि ये जो थी वो एकदम सिंपल चीज थी, लेकिन अगर आप उसको ध्यान से देखोगे तो ड्रॉप के बाद डेली आई, डेली का मात्रा ज्यादा था। तो अगर आप देखोगे तो इन दोनों को जब आप मर्ज करोगे तो वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। इसको हम क्या कहेंगे, बाइंग प्रेशर। अब यहाँ पे अगर जो नॉर्मल है, नॉर्मल पर्सन, इसको क्या लग सकता है कि बायर्स तो सिर्फ कितने हैं, लेकिन ये सच बात नहीं। ये जो यहाँ पे जो आपको ये चीज नहीं दिख रही है तो ये भी तो बायर है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, मैं आपको एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में समझाता हूँ कि पहले सेलर आया, उसने मार्केट में सेलिंग की, और तुरंत ही कोई बायर आया जिसने बाइंग की। और वो ऐसा बायर था कि ये सेलर ने जितना सप्लाई किया, ठीक है, जितना सप्लाई किया उससे भी ज्यादा उसने डिमांड जनरेट की और मार्केट को ऊपर की ओर ले गया। ठीक है, और यहाँ पे लाके क्लोज कर दिया। जैसे हमने कैंडल स्टिक का जो कैंडल्स है उनके जब बेसिक्स के बारे में हमने समझा था, तो हमने यहाँ पे देखा था कि एक मुरुबुदु कैंडल कैसे होती है, एक डोजी कैंडल कैसे होती है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे, उसी प्रकार से यहाँ पे एक कैंडल का यहाँ पे ओपन है, ये उसने लो लगाया, ये इसका हाई है, और यहाँ पे उस कैंडल ने क्लोज किया। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ, यहाँ पे प्राइस ओपन हुई, उसने लो लगाया, लो लगाने के बाद उसने एक हाई लगाया, और हाई लगाने के बाद एक जगह पे उसने क्लोज की, थोड़ा सा नीचे लगा। तो ये जो फॉर्मेशन हुआ है दोस्तों, ठीक है, ये जो फॉर्मेशन हुआ है वो इस प्रकार से आपको दिखेगा। अब जब भी आप देखोगे तो अगर ये पोर्शन जो है, जो अपर पार्ट में जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये एक बायर का इंडिकेशन, लेकिन ये जो नीचे है ये बाइंग प्रेशर का इंडिकेशन। तो जब भी आपको इस प्रकार की चीजें दिखे तो अब आपकी नजर ये बदल जानी चाहिए। अब आपको नजर आना चाहिए कि यहाँ पे ये चीज इतनी ही बायर नहीं है, बायर यहाँ पे बहुत सारे मौजूद है जिसने सेलर्स को भी खा गए। ठीक है, बायर्स की मात्रा बढ़ गई है। ये चीज इस प्रकार से भी आपको दिख सकती है कि पहले सेलर्स आए, सेलर्स ने सेलिंग किया, सेलिंग के दबाव की वजह से, सेलिंग के प्रेशर की वजह से मार्केट में गिरावट लाई। लेकिन कुछ ऐसी चीज हुई, कुछ ऐसे न्यूज आए जिसकी वजह से सेलर्स भाग गए। ठीक है, अब वहां पे सेलर्स है ही नहीं, तो सेलर्स का भाग जाना मतलब सेलर्स को कम हो जाना, मतलब आप ऐसा समझ सकते हो ये कैंडल ऐसी हो सकती है। ठीक है, लेकिन वो जो प्रेशर जो था, ठीक है, वो हट गया, और उस प्रेशर को हट जाने की वजह से यहाँ पे ये कैंडल ऐसे बनी। ठीक है, और ऐसी कैंडल बनने के बाद आप देख सकते हो कि सडनली बायर्स आए, और उस बायर्स को आप इसके अंदर ऐसा भी कह सकते हो कि जब ये कैंडल बन रही थी तभी अचानक जितना सेलर्स सेलिंग कर रहे थे उतनी ही तेजी से बाइंग आया, और उस बाइंग ने यहाँ पे लाके इस कैंडल को खत्म कर दिया। ठीक है, इसके साथ साथ अब एक और कैंडल फॉर्म हुई जहां पे बायर्स की मात्रा बढ़ गई। ये जो सेलर्स थे इनसे भी ज्यादा बायर्स की मात्रा बढ़ गई, और मार्केट में एक अप मूव आ गया। ठीक है, तो ये थे कुछ एडवांस कंसेप्ट जो आपको आगे हेल्प करेंगे जब भी हम समझेंगे चीजों को।
तो ये चीज मैंने आपको टुकड़ों में समझाई कि बाइंग प्रेशर क्या है। ठीक उसी प्रकार से सेलिंग प्रेशर, यहाँ पे आपको कुछ चीजें नहीं दिख रही लेकिन वो प्रेजेंट है वहां पे। मतलब कि मान लो कि अगर ये दोनों 5 मिनट की कैंडल में आपको ऐसा दिखेगा, लेकिन अगर आप इन दोनों कैंडल्स को 10 मिनट की टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको ऐसी चीजें दिखेगी। देखो, कैंडल्स को नॉर्मल तरीके से देखना, इस तरीके से देखना आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। लेकिन कभी कभी छोटे फ्रेम टाइम फ्रेम पे भी मार्केट इस प्रकार की सिचुएशन को क्रिएट करता है कि हमें ये कैंडल्स भी अगर हम देखते हैं तो इसमें हमें पता चल जाना चाहिए कि मार्केट में क्या हो रहा है। ठीक है, और ये कोई बेस कैंडल नहीं है, ये कोई इनडिसिजिव कैंडल नहीं है, यहाँ पे बाइंग का प्रेशर ज्यादा है, मतलब यहाँ पे बायर की मौजूद है। ठीक उसी प्रकार से ये सेलिंग है, सेलिंग में ये चीज ऐसे ही वर्क करती है। सेलिंग में यहाँ पे ये इसका ओपन है, ये इसका हाई है, ये इसका लो है और ये इसका लो। आप बोलोगे कि सर ये तो बहुत ही छोटी कैंडल है। नहीं, आप नहीं बोल सकते, जैसे आपने बायर में समझा वैसे ही सेलर के अंदर भी इसी सेम वर्क करती है। तो ये चीज भले आपको जो चीज नहीं दिख रही है, ये जो पोर्शन है इतना सा, ये भले आपको नहीं दिख रहा है लेकिन ये एक सेलिंग प्रेशर, सेलिंग प्रेशर को अगर आप इस चीज को जो 10 मिनट की जो टाइम फ्रेम है तो अगर आप तोड़ोगे 5-5 मिनट में तो ये कैंडल कुछ इस प्रकार से दिखेगी कि पहले बाहर जाए। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन के बाद इसने एक हाई लगाया। ठीक है, मतलब ओपन हुआ, इसने एक हाई लगाया, लेकिन हाई के बाद इसने मार्केट में एक सेलर एंट्री किया, सेलर ने मार्केट को एकदम ड्रॉप दे दिया। ठीक है, और वो ड्रॉप इतना ज्यादा था कि जहां से इसने ओपन किया, ये जो उसका ओपन पार्ट था उसके भी वो नीचे लगा, मतलब ये क्रिएट हुआ और जाते जाते उसने यहाँ पे एक क्लोज कर दिया कैंडल। तो ये जो पोर्शन है, जो आपको ये जो दिख रहा है, देखो आप ये जो चीज है आपको इस तरीके से दिख रही है, लेकिन अगर आप इन दोनों 5 मिनट की कैंडल को जब आप मर्ज करोगे, देखो शायद आपके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है, डिफिकल्ट हो सकता है, जो हालांकि काफी टाइम से ट्रेडिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, उनके लिए मे बी ये शायद इजी हो सकता है, लेकिन जो नए लोग हैं उनके लिए मैं इतनी ये चीजों को एक्सटेंड कर रहा हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। जो एडवांस लेवल के कंसेप्ट है, ये जो एडवांस लेवल के कंसेप्ट है वो भी एक बेसिक्स ही है, फिर भी आपको समझाने के लिए एकदम अच्छे से आपके जब ये चीज मार्केट में क्रिएट हो तो आप उस चीज को अच्छे से एनालाइज कर पाओ। तो ये हो गया सेलिंग प्रेशर। सेलिंग प्रेशर ऐसे भी दिख सकता है, जैसे यहाँ पे हाई लगाया था, लेकिन वो हाई लगाने के बाद यही कैंडल क्लोज होते होते एकदम नीचे आ गई। यहाँ पे वो कैंडल ने क्लोज किया कि यहाँ पे इसका ओपन था। अब यही कैंडल में जो बायर्स आए थे वो बायर्स भाग गए, चले गए। ठीक है, और ये कैंडल ने यहाँ पे क्लोज कर दिया। उसके बाद सेलर्स आ गए और सेलर्स ने इस प्रकार से मार्केट में मूव किया। तो ये दोनों को जब हम मर्ज करेंगे तो वो भी इसी प्रकार से एक डायग्राम क्रिएट करेगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जो प्रेशर है, प्रेशर को भी समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं ये वाली स्लाइड। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये एक बेस कैंडल नहीं है, हाँ बेस के जगह पे फॉर्म हुई है लेकिन ये बेस कैंडल नहीं है। अब शायद आपको एकदम क्लियर हो गया कि यहाँ पे ये भले ही इतनी ही छोटी कैंडल है लेकिन ये किस चीज को दर्शा रहा है, ये एक बाइंग प्रेशर को दर्शा। ठीक है, और ये जो चीज है ये भले यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं दिख रहा लेकिन ये एक सेलिंग प्रेशर तो दर्शा है। तो ये था कंसेप्ट बाइंग प्रेशर का और सेलिंग प्रेशर का। अगर हम यहाँ पे देखें कि कौन सी पैटर्न फॉर्म हुई दोस्तों, जी सच कहा, ये वो रिवर्सल। यहाँ पे पहले
ड्रॉप, बेस नहीं कहेंगे हम। ठीक है, अब हम क्या कहेंगे, बाइंग प्रेशर आए और यहाँ पे रैली का। ठीक इसी प्रकार से अब हम इन दोनों को अगर ज्वाइंट कर देते हैं तो पहले रैली आया, फिर सेलिंग प्रेशर की कैंडल आई और फिर उसने मार्केट में ड्रॉप कर। ठीक है, जगह तो ये बेस की ही है। देखो, तो अब आपको पता चलना चाहिए कि एक्चुअल में बेस क्या है। ठीक है, बेस क्या है, उसकी पोजीशन क्या है और उसके बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या है। ठीक है, बेस जो है हालांकि वो एक इनडिसिजिव कैंडल है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो बाइंग प्रेशर वाली जो कैंडल है ये डिसिजिव कैंडल, आप डिसीजन ले सकते हो। यहाँ पे आपको एक सिग्नल इंडिकेट कर रहा है, अगर आपको उस हिसाब से समझ आ रहा है तो आप उस हिसाब का पोजीशन ले सकते हो। तो यहाँ पे हमने समझा। तो कंटिन्यूएशन पैटर्न में हमने देखा कि अगर वो रीली कर रहा है, बेस बना रहा है, फिर रीली कर रहा है। ठीक है, इसके बाद हमने सीखा कि ये जो सेलिंग प्रेशर और जो बाइंग प्रेशर का जो कंसेप्ट था वो रिवर्सल का था। ठीक है, तो हमने सीखा बाइंग प्रेशर और सेलिंग प्रेशर। टाइम फ्रेम को मर्ज करना भी हमने सीखा। और चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि पानी पीना दोस्तों बहुत जरूरी होता है। देखो ये इररिलेवेंट बात है, लेकिन पूरे दिन में आप जितना अच्छे से पानी पी पाओगे उतनी ही अच्छे से आपका ब्रेन वर्क करेगा। और जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो हमने बहुत ही अच्छे से पीपीटी बनाई है, हमारे पास इसकी नोट्स भी बनी हुई है। अगर आपको वो सारी चीजें अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर आप मुझे मेरी मेल आईडी पे मेल भी कर सकते हो, मैं आपको वहाँ पर फॉरवर्ड कर दूंगा। साथ ही साथ दोस्तों देखो बहुत सारी मेहनत लगी है, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते और आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं, पहले मैं आपको एक छोटा सा थोड़ा सा 2 सेकंड में रिवाइज कर दूं कि जो कंटिन्यूएशन पैटर्न है, अब हम कंटिन्यूएशन पैटर्न पे आगे बढ़ रहे हैं। तो उसके बाद हम रिवर्सल पैटर्न के कुछ जो पैटर्न है इसको हम समझेंगे। अब देखो, कंटिन्यूएशन पैटर्न बस दो ही चीज है, रेली बेस रेली, ड्रॉप बेस। ठीक है, तो ये हमें हमेशा याद है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है। अगर आपने ये चीज दिमाग में बिठा ली दोस्तों, बिलीव मी गाइस, आपको कोई भी नहीं हरा सकता, कोई भी आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये चीज को हमें बस अब ध्यान रखना। सबसे पहले हम बात करेंगे कंटिन्यूएशन पैटर्न। अब कंटिन्यूएशन पैटर्न में यहाँ पे आप देख सकते हो दो चीजें, बुलिश फ्लैग है और बियरिश। तो जैसे कि यहाँ पे अब चीज बना है, को हम कहेंगे एक फ्लैग फोल्ड। हमारी लैंग्वेज में ये क्या है, ऊपर की ओर बढ़ रहा है, ये क्या हुआ, रिलीज। ठीक, अब कुछ इस प्रकार से कंसोलिडेशन। ठीक, कंसोलिडेशन कैसा हो रहा है, ऐसा। इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, ये जो पार्ट है तो हम क्या कहेंगे, पे। देखो, ये एक फ्लैग की तरह दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे रुक, ये फ्लैग की तरह दिख रहा है। तो फ्लैग की तरह दिखने की वजह से इसका नाम पड़ा है फ्लैग। और अगर ये कंटिन्यूएशन पैटर्न में है, तो ये चीज यहाँ से कंटिन्यू करेगी।
तो इसका जो नेचर है वो बुलिश नेचर। वापिस क्या है, रेली, रेली बेस रेली, ठीक है, रेली बेस रेली। देखो वो चार चीजों के अलावा कुछ भी नहीं होगा। आप कोई भी पैटर्न ले आइए, कोई भी आप पैटर्न ले आइए, इन चार चीजों के अलावा आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। बेस शायद ज्यादा हो सकते हैं, बेस एक दो तीन चार, जब तक कंसोलिडेशन, जब तक वो फाइट चलेगी, बायर और सेलर के बीच में फाइट चलेगी, तब तक वो बेस बनाते रहे, लेकिन उसको एक आउटपुट तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, मार्केट ने एक सेम ट्रेंड को फॉलो करते हुए मार्केट ने एक अपवर्ड, सेम उसी तरीके से, सेम उसी तरीके से अगर मार्केट में, इसको हम कहेंगे, क्या कहते हैं हम लोग, हम कहते हैं मार्केट ने एक ड्रॉप दिया, उसके बाद कंसोलिडेशन किया, ठीक है, और उसके बाद वापिस मूवमेंट को कंटिन्यू करते हुए उसने एक और ड्रॉप दे दिया। ये क्या बना, वेव। अगर हम यहाँ पे देखें तो एक फ्लैग पोल बना है इसने, मतलब एक ये पोल है जो, जिसको हम डंडी कहते हैं, एक डंडी है। उसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा पोर्शन में कंसोलिडेट किया और वापिस उसी फ्लो में मूवमेंट दिया जिस फ्लो में वो पहले से चल रहा था। इसको हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूएशन पैटर्न। सेम इसी का ड्रॉप, फेज और drop। अब आपको ये सारी चीजें लर्न बाय हार्ड हो जानी चाहिए। चलो हम इसका एक थोड़ा सा चार्ट पैटर्न का देख लेते हैं, बुलिश फ्लैग पैटर्न पे देखते हैं हम लोग। तो ये इसने एक पोल बनाया, उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, देखो हमने इसके पहले जो भी सारी चीजें सिखाई है, ठीक है, एक बुलिश, मतलब बुलिश कैंडल, बियरिश कैंडल, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये क्या है, एक रेजिस्टेंस, और ये क्या है, सपोर्ट है। हमने ट्रेंड के बारे में आपको सिखाया। देखो हम लोग सीक्वेंस में इसलिए चल रहे हैं ताकि सारी चीजें आपको बहुत ही अच्छे से समझ। वीडियो की शुरुआत में भी मैंने आपको बोला कि सीक्वेंस में देख, सारे पार्ट, सारे एपिसोड को सीक्वेंस में देखना। पीछे का रीजन है कि आपको एक फ्लो में समझ आए। जब आप फ्लो में सारी चीजें समझोगे ना, तो जब एक्चुअल में कोई चीज अगर होगी, तो आपको बहुत ही अच्छे से वो चीज समझ। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, इसने एक रेजिस्टेंस फॉर्म किया, सपोर्ट। हालांकि हमने आपको ट्रेंड के बारे में भी बताया था, तो इसका मतलब है ये एक अप ट्रेंड में है, ठीक है। अप ट्रेंड को फॉलो करते हुए ये कंसोलिडेशन फेज में गया। यहाँ पे इसने बेस बना, बेस का मतलब है डिसीजन। देखो हम डिसीजन नहीं ले पाएंगे ना यहाँ पे, क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, वहां से नीचे आ रहा है, नीचे के बाद वो वापिस ऊपर जा रहा है, और उसी रेंज में ये घूम, ठीक है। जब आप यहाँ पे देखो, तो इसने यहाँ पे ये रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर की ओर move, तब जाके हम कहेंगे ये रियली बेस, रियली बेस, और ये कंटिन्यूएशन पैटर्न को फॉलो कर रहा है। सेम उसी तरीके से बियरिश फ्लैग में सेम चीज होगी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेकंड पैटर्न की ओर। सेकंड पैटर्न हम ले रहे हैं असेंडिंग ट्रेंड। देखो दोस्तों, ये मेरी थोड़ी बहुत फेवरेट है। यहाँ पे आप अच्छे से समझना इस चीज। ये भी एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है। देखो कंटिन्यूएशन पैटर्न जब भी होगा, आंख बंद करके आप ये लिखिए, तो रिली बेस, रिली ड्रॉप, बेस ड्रॉप, ठीक। लेकिन ये जो ड्रॉप वाली जो पोर्शन है वो डिसेंडिंग ट्राइंगल में आएगा। यहाँ पे सिर्फ हम ऐसे ही आपके रेफरेंस लिए दो लिख रहे हैं, ठीक है। तो असेंडिंग ट्राइंगल, असेंडिंग ट्राइंगल में भी आप यहाँ पे देख सकते हो, ये रेजिस्टेंस, ये सब,
ठीक है। ये देखो, इसका नाम क्यों ऐसा पड़ा है, इसके पीछे भी एक रीजन है। एक आपको ट्राइंगल की तरफ दिख, असल में आप अगर देखोगे तो ट्राइंगल कुछ इस प्रकार से, ठीक है। लेकिन इसको ट्राइंगल नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये उस हिसाब की डिजाइन को फॉर्म कर रहा है, लेकिन इसको नाम दिया गया है असेंडिंग ट्राइंगल। असेंडिंग ट्राइंगल का मीनिंग है, यहाँ पे ड्रॉ कर लो। असेंडिंग ट्राइंगल का जो मीनिंग है वो ऐसे फॉर्म, इस प्रकार से आप असेंडिंग ट्राइंगल को देखोगे, जहां पे रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता है, लेकिन ये जो सपोर्ट है आप यहाँ पे देखो, सपोर्ट अपवर्ड की तरफ मूव कर रहा है। रेजिस्टेंस एक ही जगह पे फिक्स हो चुका है, इसलिए हम उसको कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस एकदम कांस्टेंट है, लेकिन सपोर्ट अपवर्ड की तरफ मूवमेंट दे रहा है। तो जब भी इस हिसाब से सपोर्ट अपवर्ड की तरफ मूव कर रहा है, रेजिस्टेंस एकदम कांस्टेंट है, तब हम इस प्रकार की डायग्राम को देख सकते हैं। यहाँ के बाद की अभी आप चीजें मिलती है, यहाँ तक की आप चीजें समझो कि जब भी ऐसी कुछ होगा तो इसके पहले यहाँ पे एक सपोर्ट बनेगा, फिर एक रेजिस्टेंस को टच करेगा, वापिस एक सपोर्ट बनेगा, रेजिस्टेंस को टच करेगा, सपोर्ट, और फिर ये एक रेजिस्टेंस को तोड़ देगा। जब भी ये रेजिस्टेंस को तोड़ेगा, उसका मीनिंग है, जैसे कि हम हर एक कंटिन्यूशन पैटर्न में क्या था, हमने यही चीज तो सीखी थी, कंटिन्यूशन का पैटर्न है, का मीनिंग है ये एक डेली है, बेस बना रहा है। देखो ये सारी चीजें जो हम सीख रहे हैं वो बेस के ऊपर ही तो है सब कुछ, बेस के बारे में ही सीख रहे हैं, क्योंकि बेस ही वो चीज है जो हमें इंडिकेट करेगी कि फर्दर हमारा मूव क्या है। ठीक है, ये सारी पैटर्न जो आप सीख रहे हो वो सारी एक बेस की पैटर्न, कि किस प्रकार का मूवमेंट होगा तो हम क्या नाम देंगे उसको। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो डेली बेस, ठीक है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कंटिन्यूशन पैटर्न में बस दो चीजें, डेली बेस डेली, ड्रॉप बेस ड्रॉप। तो जब भी आपको इस हिसाब की पैटर्न का फॉर्मेशन होता हुआ दिखे तो आप उसको असेंडिंग ट्राइंगल के नाम से जानोगे, और उसके बाद इसका जो मूवमेंट रहेगा वो भी अपवर्ड की तरफ मूवमेंट होगा। तो असेंडिंग ट्राइंगल यूजुअली ब्रेकआउट देता है ऊपर की तरफ। यहाँ पे बुलिश फ्लैग पैटर्न में क्या था कि जब भी प्राइस एक तेज रैली के बाद थोड़ा रिलैक्स करता है और छोटा सा चैनल बना, तो ये जो इसने बनाया है, छोटा सा चैनल बनाता है और वापिस चैनल बनाने के बाद उसी ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, और इसका नाम इसलिए दिया गया है कि ये फ्लैग जैसा दिखता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देखो रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं था, वो थोड़ा डाउनवर्ड की तरफ मूव कर रहा है, और सपोर्ट भी डाउनवर्ड की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन असेंडिंग ट्रायंगल में जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहता है और सपोर्ट अपवर्ड की तरफ मूव करता है, इसलिए ये पैटर्न इस तरीके से फॉर्म होती है। तो हम बात करते हैं डिसेंडिंग। डिसेंडिंग ट्रायंगल जो है वो भी एक कंटिन्यूएशन पे दर्शाते हैं। देखो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप कोई भी चीज ले आओ मार्केट के, सिर्फ दो ही पैटर्न फॉर्म होता है, एक होता है रिवर्सल पैटर्न, एक होता है कंटिन्यूएशन पैटर्न। तो कंटिन्यूएशन पैटर्न में यहाँ पे ये चीज बन रही है, ड्रॉप बेस। यहाँ पे जब आप देखोगे तो ये चीज जो बन रही है वो पर पोर्शन पे बन रही है। अब मान लो एक पोल है और ये जो चीज है अपर पोजीशन में बन रही है, हालांकि यहाँ पे ये चीज जो है वो डाउनवर्ड में बन रही है। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है
ये चेंज हो और ये चीज कांस्टेंट। देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, लेकिन जो सपोर्ट है वो कांस्टेंट। और जब भी सपोर्ट को जिस तरीके से यहाँ पे इसने जो रेजिस्टेंस को तोड़ा था, तब इसने उस हिसाब से कंटिन्यूशन पैटर्न को फॉर्म करते हुए इसने अपवर्ड मूव दिया था। उसी प्रकार से जब ये जो चीज कांस्टेंट थी उसका जब ब्रेकआउट आया, जब इसने सपोर्ट को तोड़ा, तो उसने डाउनवर्ड की तरफ मूव कर दिया। तो जनरली जो डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है, ये डाउनवर्ड को इंडिकेट करता है। और ये इसका डिसेंडिंग ट्रायंगल इसलिए नाम है क्योंकि ये बॉटम में फॉर्म होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, असेंडिंग ट्रायंगल अपर में फॉर्म होता है और ये बॉटम में फॉर्म होता है। तो ये दोनों का पोजीशन है। जब भी ये चीज इस हिसाब से बनती है, हम इसको नाम देंगे डिसेंडिंग ट्रायंगल। यहाँ पे आप देखोगे कि जो सपोर्ट है वो कांस्टेंट रहेगा और जो रेजिस्टेंस है वो डाउनवर्ड में है। इसी प्रकार से असेंडिंग ट्रायंगल में जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहेगा और जो सपोर्ट है वो अपवर्ड की तरह मूव करेगा। यहाँ पे हम अगर ट्रेड में एंट्री लेना चाहते हैं तो हम एक कंफर्मेशन का वेट करेंगे और वो कंफर्मेशन होगा रेजिस्टेंस का ब्रेक होने। उसी प्रकार से डिसेंडिंग ट्रायंगल में भी अगर हम ट्रेड एंट्री लेना चाहते हैं, देखो यहाँ पे हम कोई आपको ट्रेड एंट्री एग्जिट नहीं सिखा रहे, ये सिर्फ और सिर्फ हम आपको अभी समझाने के लिए बता रहे। तो यहाँ पे आप ट्रेड एंट्री तब लोगे जब हमें इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो कंफर्मेशन क्या होगा? सपोर्ट का ब्रेक होना। जब भी इस प्रकार से पैटर्न फॉर्म होगी, आपको ऐसी शॉर्ट वीडियो कैसे आप ट्रेड करोगे, क्या करोगे, आपको हमारे यूट्यूब के शॉर्ट सेक्शन में भी मिल जाएगा। यहाँ पे जब भी ऐसी कोई चीज फॉर्म होती है, तो जब भी इस प्रकार से ये देखो, ये ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। ब्रेकआउट होने के बाद वापिस उसी रेजिस्टेंस पे ये रीटेस्ट करने आएगा। जब ये रीटेस्ट करना है, यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो। देखो ये सिर्फ आपको अभी समझाने के लिए बता रहा हूँ। और एंट्री लेने के बाद यहाँ पे 1:2 का टारगेट रख। 1:2 क्या है? रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है, मतलब आपने आगे के लेक्चर नहीं देखे, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो पहले। और जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, सेम इसी प्रकार से जब ये रेजिस्टेंस तोड़ेगा, मतलब एक ब्रेकआउट आएगा। ब्रेकआउट के बाद आप इसको एंटर कर सकते हो, ये ट्रेड पैटर्न में एंटर कर सकते हो। जब भी इस प्रकार से रेजिस्टेंस डाउनवर्ड मूव करे, सपोर्ट को जो कांस्टेंट सपोर्ट था तो तोड़े, तब आप ट्रेड में एंट्री ले सकते हो। और सेम यहाँ पे 1:2, सेम उसी में भी सब चीज में 1:2, 1:3, बेसिक आपका 1:2 रहना चाहिए। और
वो इसका स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस क्या है क्या नहीं वो हम आगे वाले सीरीज में समझेंगे। अभी के लिए आप समझो, आपका जो मैक्सिमम लॉस है, जो आपका रिस्क एपेटाइट है, वो इसका जो प्रीवियस लो है यहाँ तक ही होना है। आपका स्टॉप लॉस रहेगा और यहाँ पे आपका टारगेट है 1:2 के रेशियो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बुलिश रेक्टेंगल के बारे में। मार्केट जब एक रेंज में चला जाता है, जैसे कि मार्केट सो रहा हो, लेकिन जब जागता है तो फिर वही ट्रेंड कंटिन्यू करता है। देखो, वही ट्रेंड कंटिन्यू करने का मतलब ये हो गया कंटिन्यूस। कभी भी किसी दिन का भी चार्ट ले आओ, कोई भी चीज ले आओ, दो चीज के अलावा और कोई भी चीज आपको नहीं मिलेगी। या तो मार्केट कंटिन्यूएशन ट्रेंड में होगा, या तो मार्केट रिवर्सल ट्रेंड में। तो अब ये जो सारी चीजें जो हो रही है, इसको बस अलग अलग नाम दिए, लेकिन है तो वो बस दो ही चीज। तो यहाँ पे आप जब देखोगे तो सेम यही चीज तो हो रही है। एक रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट है। ये एक ट्रेंड और ट्रेंड में मार्केट ऊपर आता, रेजिस्टेंस सपोर्ट और वापिस अप ट्रेंड को कंटिन्यू किया। तो जब भी ऐसी कोई चीज होगी, अब देखो इसका नाम रेक्टेंगल इसलिए दिया गया है क्योंकि इसका जो शेप है वो रेक्टेंगुलर। किसका शेप? पैटर्न का शेप कह लो, या पैटर्न हम किसके लिए सीख रहे हैं? बेस के लिए सीख रहे हैं। ठीक है। जब भी एक बेस ऐसी चीज होगी, यहाँ पे एक डिसीजन हम नहीं ले पाए, क्योंकि मार्केट इस जब भी रेजिस्टेंस को टच करेगा, मार्केट वापस सपोर्ट पे फेंक देगा। जब भी मार्केट सपोर्ट पे आएगा, रेजिस्टेंस तक चला जाएगा। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस। इस बीच, इस दौरान में आपका कोई भी ऐसी मूवमेंट नहीं आएगी जहां पे आपको कोई गेन का पोजीशन दिखे। मार्केट एक रेंज बाउंड हो जाएगा, और जब भी मार्केट एक रेंज बाउंड होगा और वो वही ट्रेंड में वापस कंटिन्यू करेगा, तब हम उसको कहेंगे एक कंटिन्यूएशन पैटर्न फॉर्म हुई। और जब उसका शेप इस प्रकार से आपको दिखेगा, एक ऐसे बॉक्स में, तो हम उसको कहेंगे बुलिश रेक्टेंगल। जिस हिसाब से ये बुलिश रेक्टेंगल है, उसी हिसाब से एक और चीज होती है, उसका नाम है बियरिश रेक्टेंगल। बियरिश रेक्टेंगल में भी सेम चीज ऐसे ही होगी। मार्केट एक डाउन ट्रेंड में होगा, एक लेवल पे आके मार्केट रेंज बाउंड हो जाएगा, एक कंसोलिडेशन फेज में चला जाएगा, और इस फेज में जाने के बाद मार्केट वापिस डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। तो जब भी मार्केट इस हिसाब के पैटर्न को बनाता है, हम उसको कहेंगे बियरिश रेक्टेंगल। ठीक है, क्योंकि ये बियरिश मूव दे रहा है और कंटिन्यूटी में दे रहा है। हाँ, हालांकि बीच में एक बेस का फॉर्मेशन हुआ, कंसोलिडेशन हुआ, जहाँ पे बायर और सेलर की फाइट हुई, बहुत टफ फाइट हुई, काफी देर तक चली, काफी टाइम तक एक ही चीज में मार्केट रेंज बाउंड हुआ, उसी चीज में घूमता है। लेकिन उसके बाद जो उसका आउटकम आया, वो वही चीज में था जो पहले था। तो इसको हम कहेंगे कंटिन्यूस पैटर्न। तो यहाँ पे भी आपने वही चीज को देखा। क्या देखा? रेली, बेस, रेली, या फिर ड्रॉप, बेस। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो, ये जो सारी पैटर्न्स के जो नाम है, वो पैटर्न्स के नाम उसका जो फॉर्मेशन का जो डायग्राम है, उसके ऊपर बेस। ये जो पीनेंट है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। यहाँ पे मैं आपको एक चीजें बताता हूँ। आप शायद कह सकते हो कि सर ये तो वापिस, ये तो एक फ्लैग जैसा ही हो। लेकिन आपने जब फ्लैग को देखा होगा, जैसे कि यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बताता हूँ, जो फ्लैग जो था इस प्रकार से था।
अब जो असेंडिंग जो ट्रायंगल था, कुछ इस प्रकार से था। अब ये जो पेनेंट जो है, ठीक है, इसकी डायग्राम अगर आप देखोगे तो ये कुछ इस प्रकार, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो चीज है, ये देखो, ये अभी भी वाइड है। ये चीज सिर्फ एक जगह से नैरो हो रही है, सपोर्ट से, ठीक है, रेजिस्टेंस ये सेम। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों चीज नैरो हो रही है। देखो, नैरो हो रही है, देखो एकदम छोटी हो गई। देखो इसका मोमेंट, जैसे कि आप देख सकते हो, जो बुलिश फ्लैग था उसमें भी देखो आप, वो नैरो नहीं हो रहा है, जो कांस्टेंट था वो वही चीज थी, ठीक है। हालांकि उसका फेस डाउनवर्ड की तरफ था इसलिए ऐसा दिख रहा है, इसका फेस अपवर्ड की तरह था इसलिए ऐसा दिख रहा है। लेकिन आप यहाँ पे देखो तो कैंडल्स में एक वॉल्यूम है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, बियरिश हो या बुलिश हो, किसी भी कैंडल में वॉल्यूम है, ठीक है। असेंडिंग ट्रायंगल में आप देखो, सपोर्ट धीरे धीरे ऊपर की ओर मूवमेंट दे रहा है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। लेकिन जब भी आप पीनेंट को देखो, पीनेंट एकदम नैरो होता जा रहा है। यहाँ पे आप देखो, रेजिस्टेंस नैरो होते होते, जो सपोर्ट है वो भी नैरो होते होते एक जगह पे मिल जा रहा है। तो ये जो पैटर्न है, सबके नाम के जो बिहेवियर है, जिस हिसाब से वो बिहेव कर रहे हैं मार्केट में, उस हिसाब से उनका नाम रखो। यहाँ पे आप देखो, शुरुआत में इनके अंदर वॉल्यूम से, लेकिन एंड पोर्शन में देखो आप, इनके अंदर वॉल्यूम नहीं, इतनी सारी बेस कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। इसका मीनिंग है कि यहाँ पे फाइट एकदम टफ है, और जहाँ पे वॉल्यूम जनरेट नहीं हो रहा है। देखो जैसे कि ये ब्रेकआउट है, अभी जो कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो इस लेक्चर को देख रहे होंगे, वो काफी टाइम से ट्रेडिंग कर रहे होंगे या इन्वेस्टिंग कर रहे होंगे, तो बोलेंगे कि सर हमेशा ये चीज इस तरीके से नहीं चलती है, हमेशा ब्रेकआउट नहीं आता है, कभी कभी मार्केट में मैनिपुलेटेड होते हैं, जो मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, मार्केट में मैनिपुलेटर्स होते हैं जो मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं। तो यहाँ पे एक और कंसेप्ट होता है ब्रेकआउट के साथ, एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं फेकआउट। तो फेकआउट भी एक ऐसी चीज है जिसको हम आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप सीधा सिंपल पकड़ लो, एक चीज होती है ब्रेकआउट। तो जब भी वो चीज ब्रेकआउट होगी तो हमको यहाँ पे पता चलेगा, इसने ये पेनेंट डायग्राम बनाने के बाद इस तरफ का मूव किया। तो क्या हुआ, पहले इसने क्या चल रहा था, यहाँ पे रैली चल रही थी, बेस का फॉर्मेशन हुआ, बाद में इसने रैली की। कौन सा फॉर्मेशन हुआ, ये कंटिन्यूशन पैटर्न। तो अगर ये बुलिश है तो क्या होगा, रैली बेस रैली, सेम चीज बियरिश में भी सेम चीज होगी। अगर बियरिश में है तो अब देखो यहाँ पे नैरो होता जा रहा है दोनों चीज, पिनियन डायग्राम का फॉर्म किया, इनिशियल लेवल पे ये ड्रॉप था, बाद में इसने बेस क्रिएट किया और वापिस इसने ड्रॉप की तरफ इशारा और ड्रॉप हुआ। यहाँ पे आप देखो, ड्रॉप, बेस बन रहा है, कैंडल देखो छोटी होती गई, कंसोलिडेशन हो गया, टफ फाइट आया, बाद में जो एंड रिजल्ट था जिसमें भी जो एंड रिजल्ट था वो भी चेंज होके ड्रॉप। तो कंटिन्यूशन पैटर्न में दो ही चीज है, रिवर्सल में भी दो ही चीज है, कंटिन्यूशन में रैली बेस रैली, और यहाँ पे ड्रॉप बेस। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि पिनेंट का जो डायग्राम था वो धीरे धीरे नैरो होता गया, और असेंडिंग ट्रायंगल में एक अपर पोर्शन अपर पोर्शन में बनाई थी, कि जो फ्लो ऑफ डायग्राम है वो डिसेंडिंग में डाउनवर्ड की तरफ थी, और रेक्टेंगल में एक ऐसा स्क्वायर पोर्शन बना है जहाँ पे बहुत ही टफ फाइट चली, और
उसी डायरेक्शन में बाद में ये लोग ट्रेंड को कंटिन्यू करते हैं। चलिए अब बात करते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न। अब ये जो कप एंड हैंडल पैटर्न है, उसका मतलब है मार्केट ने बड़ा राउंडिंग बॉटम बनाया और हैंडल का जो ब्रेकआउट है उसके ऊपर ट्रेंड आगे बढ़ जाता है। मतलब कि यहाँ पे अगर आप देखो कि यहाँ से इसने रैली का फॉर्मेशन किया और उसके बाद ये जो पूरा पोर्शन एक इनडिसिजिव पोर्शन है, ठीक है। और यहाँ पे कंटिन्यूटी में था, रैली है, ठीक है। और रैली के बाद इसने एक बेस फॉर्मेशन किया है यहाँ पे और थोड़ा सेमी सर्कल, मतलब एक राउंडिंग, हाफ राउंडिंग पैटर्न बना, जहाँ पे इसने एक, देखो इन सबके नाम आपने जो भी आगे वाले भी नाम देखे, क्या था, बुलिश पेनेंट, रेक्टेंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, सब ट्रायंगल, ये सब नाम क्यों रखा है, क्योंकि उसकी जो डायग्राम दिखती है वो इस प्रकार से दिखती है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखो तो ये जो डायग्राम जो बन रही है कुछ इस प्रकार से बन रही है कि एक ऐसा हाफ राउंडिंग पैटर्न, ठीक है, और उसके बाद कुछ ऐसा पैटर्न, मतलब जैसे एक कप होता है और उसका हैंडल होता है, तो उस प्रकार से ये फॉर्म हो रहा है पैटर्न। तो जब भी इस प्रकार से पैटर्न फॉर्म हो, उसके बाद वापिस वो उसी चीज में कंटिन्यू करें, यहाँ पे आने के बाद वापिस तो यहाँ से आया था, हाफ राउंडिंग का पैटर्न बनाया छोटा सा, यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया और ब्रेकआउट के बाद उसने ट्रेंड को कंटिन्यू। तो कोई भी पैटर्न देख लो, किसी भी चीज को देख लो, लेकिन अगर वो एक कंटिन्यूएशन ट्रेंड में है तो वो सिर्फ दो ही चीज बनाएगा। अगर वो डेली है तो डेली बेस रैली, और अगर वो यहाँ पे ये जो चीज है इसको हम कहेंगे इन्वर्टेड कप एंड हैंडल, क्योंकि ये उल्टी डायरेक्शन में, जिस हिसाब से यहाँ पे कप सीधा दिख रहा था हमें, यहाँ पे एक उल्टा कप है और ये उसका हैंडल, ठीक है। तो यहाँ पे शुरुआत ड्रॉप से हुई थी, तो बेस बनाने के बाद ये उसका बेस ही है, देखो हम जो जो भी उसके सारे नाम दिए सब के सब बेस है, ठीक है। तो चाहे वो असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रायंगल हो, चाहे वो बुलिश बियरिश रेक्टेंगल हो, चाहे वो पीनेंट हो, फ्लैग हो, कप एंड हैंडल हो, कुछ भी हो, लेकिन जब भी मार्केट एक कंटिन्यूएशन फ्लो में मूवमेंट देगा तो हम उसको कहेंगे कंटिन्यूएशन पैटर्न। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये सेम ट्रेंड को फॉलो करेगा। लेकिन अब बात करते हैं हम लोग चेंज इन ट्रेंड, मतलब रिवर्स। अगर मार्केट रैली में था तो बेस बनाने के बाद उसने ड्रॉप लिया, और अगर ड्रॉप में था तो बेस बनाने के बाद उसने रैली पे ला दिया, मतलब मार्केट अपने ट्रेंड को चेंज कर, वो भी रिवर्सल की तरफ, ठीक है। तो चलिए हम समझते हैं। तो यहाँ पे हमने जो बेसिक सीखे थे, ठीक है, कि जैसे कि हो गया इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, तो उसमें कैसे वो ट्रेंड को चेंज कर रहा था, उल्टी डायरेक्शन में ले जा रहा था, ठीक है। तो इसी प्रकार से कुछ पैटर्न ऐसी है जो मार्केट में काफी टाइम बनती है और उसका जो एंड रिजल्ट होता है वो भी इसी प्रकार से होता है। तो जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं हेड एंड शोल्डर एक रिवर्सल पैटर्न, जहाँ पे ट्रेंड की शुरुआत तो कहीं और से की गई, यानी कि यहाँ पे अगर आप देखो तो ट्रेंड, ये कौन सा ट्रेंड हुआ, ये हुआ अप ट्रेंड। देखो अगर आपको ट्रेंड के बारे में भी क्लियर ना हो तो आप जाके हमारे पिछले वाले लेक्चर्स को देख लीजिए, स्किप मत कीजिए, अच्छे से देखिए, बस आपको ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये एक इंसान का अपर पोर्शन, ठीक है, अपर जो बॉडी पार्ट बोलते हैं वो है, जैसे हम बचपन में बनाते थे, कभी भी हमको बोला कि भाई लड़का बनाओ तो हम ऐसा बनाते,
तो सेम इसी प्रकार से यहाँ पे एक हेड है, यहाँ पे इंसान का वो शोल्डर है, दो शोल्डर, ठीक है। और ये कुछ इस प्रकार से दिखता है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि जो हेड एंड शोल्डर है वो स्टार्टिंग में अप ट्रेंड में था, लेकिन यहाँ पे एक बेस बनाने के बाद उसने ट्रेंड को रिवर्स कर, ट्रेंड में चेंज लाने के बाद उसने रिवर्सल। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर हेड एंड शोल्डर पोर्शन है तो रैली, बाद में बेस बनाया, और फिर बाद में उसने ड्रॉप दिखाया, मतलब डाउन ट्रेंड में चला। अब अगर हम इस चीज को अच्छे से स्टडी करें तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ से जब शुरुआत की थी तब इसने एक अपर बाउंड्री बनाई, के बाद वापस वहां पे आके एक और हायर अपर बाउंड्री बनाई, ठीक है। लेकिन ये जो था एक बेस फॉर्म किया यहाँ पे, और उसने फिर बाद में डाउन ट्रेंड में ला दिए। वापिस उसने एक सेम ही लेवल पे, मतलब ये जो लेवल है उसी लेवल पे जब ऐसा फॉर्म किया, मतलब आप देखो यहाँ पे सेम लेवल पे, तो ये क्या हुआ, एक शोल्डर का फॉर्मेशन हुआ, एक बॉडी के शोल्डर का फॉर्मेशन हुआ। और यहाँ पे आप देखोगे जब वो इस चीज को टच करेगा और वापिस जब यहाँ पे लाएगा तो ऊपर जाने के बजाय, वरना अब तक क्या हो रहा था, ये एक सपोर्ट है, ठीक है, और ऊपर का ये जो पोर्शन है वो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे सपोर्ट को तोड़ के वो नीचे की ओर जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, एक रिवर्सल पैटर्न फॉर्म हुआ। यहाँ पे आप देखो ऊपर जा रहा था, ठीक है, यहाँ से ऊपर सपोर्ट को टच करके वापिस नीचे आया, सपोर्ट को टच किया और ऊपर गया, थोड़ा रेजिस्टेंस को तोड़ के वापिस नीचे आया, सपोर्ट पे टच करके वापिस रेजिस्टेंस को टच करके नीचे आया। और इसके बाद इसने पूरे जो मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा था अब तक, सपोर्ट को तोड़ के वो नीचे चला गया, मतलब डाउन ट्रेंड में चला। तो ये हो गया रिवर्सल। रिवर्सल का मीनिंग है अप ट्रेंड में होते हुए बेस का फॉर्मेशन बनने के बाद ट्रेंड को रिवर्स कर देना, ये हुआ एक रिवर्सल। सेम उसी प्रकार से हम अगर इनवर्स हेड एंड शोल्डर को देख रहे हैं, तो जैसे ये अपर बॉडी का जो पार्ट है वो ऊपर की, जब टॉप जो अपर का जो पार्ट है वहां पे अगर फॉर्म होता है तो हम उसको हेड एंड शोल्डर कहेंगे। लेकिन जब ये चीज इनवर्स फॉर्म होती है, इनवर्स फॉर्म वो कुछ इस प्रकार से होती है। यहाँ पे अगर आप देख, तो सेम चीज है। जब भी वो इस प्रकार की डायग्राम को फॉर्म करता है, दो शोल्डर होते हैं, एक हेड होता है, और जो इनवर्स जो हेड एंड शोल्डर है वो बुलिश व्यू पे लाता है। अभी देखो ये क्या था, ड्रॉप, यहाँ पे बेस है, और बाद में क्या आया, रैली आया, ठीक है, मतलब पूरे ट्रेंड को चेंज कर दिया। जिस हिसाब से यहाँ पे था उस हिसाब से उसने यहाँ पे भी ट्रेंड को चेंज कर दिया। तो अगर ये हेड एंड शोल्डर है, हेड एंड शोल्डर में ये जो होता है ये एक बियरिश पैटर्न है, और अगर ये इनवर्स है तो ये ड्रॉप, बेस, रैली, और इसको बुलिश पैटर्न कैसे। तो जब भी हेड एंड शोल्डर फॉर्म हो तो आप अपना जो व्यू है वो बियरिश ले सकते हो, और जब भी इनवर्स हेड एंड शोल्डर, मतलब लोअर की तरफ जब ये बने बॉटम में, तब आप बुलिश व्यू ले सकते हो। अगर मैं आपको एग्जांपल की तरफ से यहाँ पे समझाऊं, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो 120 से किसी स्टॉक के प्राइस की शुरुआत की, उसने यहाँ पे एक लो लगाया, वापिस थोड़ा सा इसने हायर लो लगाया, वापिस उसने लोअर लो लगाया, वापिस एक लोअर हाई लगाया, एक लोअर हाई, और के बाद उसने
मार्केट में एकदम चेंज लाके ट्रेंड को पूरा कन्वर्ट कर। यहाँ पे आप अगर देखोगे तो यहाँ तक ये ड्रॉप की पोजीशन पे था, यहाँ पे कुछ बेस बना, ये पूरा पोर्शन बेस का फॉर्मेशन हुआ, बाद में ट्रेंड को चेंज कर दिया और रैली दे ली। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, सिंपल चीज है, अगर आप देख रहे हो कि मार्केट में रिवर्सल के पैटर्न बन रहा है तो मार्केट में ट्रेंड का चेंज होना अनिवार्य है। लेकिन अगर कंटिन्यूएशन फ्लो है, इसका मीनिंग है मार्केट सेम ही ट्रेंड को फॉलो करेगा। अब हम बात करते हैं डबल टॉप और ट्रिपल टॉप के बारे में। डबल टॉप, सबसे पहले हम बात करेंगे डबल टॉप के बारे में। मार्केट जब एक ही लेवल को दो बार टेस्ट करता है और तोड़ नहीं पाता है तो समझ लो ट्रेंड उल्टा हो सकता है। मतलब कि यहाँ पे आपको लिख दूं, जैसे तो यहाँ पे हम डबल बॉटम की बात कर रहे थे। तो डबल बॉटम भी एक रिवर्सल पैटर्न है। जब भी मैं रिवर्सल पैटर्न बोलूं मतलब आपको दो चीज दिमाग में आ जानी चाहिए, ड्रॉप बेस रैली, रैली बेस ड्रॉप, ड्रॉप बेस रैली, रैली बेस ड्रॉप। रट लो, माइंड में एकदम रट लो, पैटर्न कुछ भी हो, अगर वो रिवर्सल फॉर्म कर रहा है तो रैली बेस ड्रॉप, ड्रॉप बेस रैली। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब भी मार्केट मान लो एक अपवर्ड मूवमेंट पे था, ठीक है, यहाँ पे एक जगह पे मार्केट रुका, थोड़ा नीचे आया, वापिस उसने अपर की तरफ मूव किया, लेकिन इस चीज को तोड़ नहीं पाया। मान लो ये एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट, लेकिन ये रेजिस्टेंस को वापिस वो तोड़ नहीं पाया। तो अब आप समझ लो ऐसा ये सब डाउन हो गया, रिवर्सल क्या हुआ, रैली बेस और ड्रॉप। ठीक है, अब आपको पैटर्न देख के, डायग्राम देख के तुरंत समझ में आ जाना कि ये कौन सी पैटर्न है। देखो ये सारी इतनी सारी प्रैक्टिस करवाई ताकि ये चीज जब आप देखोगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि मार्केट क्या फॉर्म कर रहा है, क्या वो कंटिन्यूएशन फ्लो में या वो रिवर्सल फ्लो में। ठीक है, तो जैसे कि ये डबल टॉप है, उसी का भाई है ट्रिपल टॉप। अब ट्रिपल टॉप में क्या होगा, मान लो यहां से मार्केट ऊपर की ओर बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस को फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे वापिस थोड़ा नीचे आया, सपोर्ट लेके मार्केट वापिस ऊपर कर रहा है, वापिस नीचे आ रहा है, सपोर्ट को लेके वापिस ऊपर जा रहा है, लेकिन इस रेजिस्टेंस को तीसरी बार भी वो तोड़ नहीं पाया है। तो जब तीसरी बार वो नहीं तोड़ पाया है और वो नीचे की ओर आ रहा है, इसका मतलब है कि वो अब ट्रेंड चेंज। तो जब भी आपको कुछ इस प्रकार से डायग्राम दिखेगी, यहाँ पे भी आप देखेंगे, फिर इसको हम कहेंगे जब तीन बार इसने मार्केट को तोड़ने का ट्राई किया लेकिन ये जीत नहीं पाया। ठीक है, ये रेजिस्टेंस लेवल को वो तोड़ नहीं पाया और वापिस मार्केट नीचे की ओर आ गया। इस पैटर्न को हम कहेंगे ट्रिपल टॉप। और जब मार्केट दो बार ट्राई करता है लेकिन तोड़ नहीं पाता है तो हम इसको कहेंगे डबल टॉप। देखो यहाँ पर टॉप का जो मीनिंग है वो आपको मैं कह सकता हूँ कि वो इसलिए है क्योंकि ये टॉप में फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, ये अपर पार्ट में फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब टॉप में फॉर्मेशन हो रहा है। उसी प्रकार से जब ये चीज बॉटम में फॉर्म होती है
तो यहाँ पे हम आ जाते हैं बॉटम की तरफ कि जब यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस जोन में था, नीचे गिर रहा था, यहाँ पे एक सपोर्ट लेके मार्केट ने ऊपर जाने का ट्राई किया, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस को टच करके मार्केट ने वापिस नीचे की ओर आया और यहाँ पे सपोर्ट को लेके मार्केट सपोर्ट को तोड़ नहीं पाया, दूसरी बार नहीं तोड़ पाया। देखो, एक बार और दूसरी बार उस चीज को तोड़ नहीं पाया मार्केट और फिर वापिस रिबाउंड दे दिया। क्या पैटर्न हुई है? ड्रॉप, वेद और रेल। ठीक था। सेम इसी प्रकार से जब भी इसके भाई के साथ भी यही चीज होगा, नीचे आएगा, रेजिस्टेंस को टच करके नीचे आएगा, रेजिस्टेंस को टच करके नीचे आएगा, लेकिन ये सपोर्ट को तोड़ नहीं पाए। तो ये सपोर्ट बहुत पावरफुल, इतना पावरफुल है कि रेजिस्टेंस के पास उतनी पावर नहीं कि सपोर्ट को तोड़ दे। और जब ये सपोर्ट को नहीं तोड़ पाता तीसरी बार भी, तो ये वापिस वहां पे आ जाएगा जहां से इसने स्टार्ट किया था, या फिर उसके भी ऊपर जा। तो जब भी 3 बार बॉटम लेवल का जो सपोर्ट है, ठीक है, सपोर्ट हमेशा बॉटम में बनता है, तो जो रेजिस्टेंस है वो हमेशा टॉप पे बनता है। तो जब भी इस प्रकार की डायग्राम बॉटम की तरफ बनेगी, हम उसको कहेंगे ट्रिपल बॉटम। जब 3 बार वो ना और यहाँ पे वो 2 बार ना, तो हम उसको कहेंगे डबल बॉटम और इसको कहेंगे ट्रिपल बॉटम। देखो, डबल बॉटम हो, ट्रिपल बॉटम हो, ये कुछ भी हो, लेकिन जो डेफिनेशन हमने आपको स्टार्टिंग में दी थी वो सेम ही रहेगी हमेशा। इन 4 चीज के अलावा मार्केट में और कुछ हो ही नहीं सकता। देखो, ये जो सारा जो पूरा लेक्चर था वो बेस के ऊपर था मोस्टली, मोस्ट प्रोबेबली, वरना रेली और ड्रॉप तो आपको अच्छे से समझ आ ही जाएगा। ठीक है, बाइंग प्रेशर क्या था, सेलिंग प्रेशर क्या है, वो भी आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो आप दो कैंडल्स को मर्ज करोगे, ठीक है, या फिर अनमर्ज करोगे, या कैसे उस चीज को समझोगे। लेकिन जो मेन जो सारी चीज थी वो सब बेस, बेस के ऊपर। ये जो पैटर्न के जो नाम पड़े वो भी आपने देखा कि बेस के ऊपर बेस आपका, ठीक है, ट्रिपल टॉप हो गया, डबल बॉटम हो गया, हेड एंड शोल्डर हो जाए, इनवर्स हेड एंड शोल्डर हो, असेंडिंग हो, डिसेंडिंग हो, कुछ भी हो। लेकिन ये जो चीजें हैं वो आपको इसलिए समझ में ताकि आपको जो ट्रेंड है उसको वो फॉलो कर रहा है या फिर ट्रेंड को चेंज कर रहा है, उसके बारे में आपको पता चले। तो जैसा कि हमने देखा कि कंटिन्यूशन पैटर्न में वो ट्रेंड को सेम ही रखता है, सेम ही ट्रेंड में फॉलो करता है, लेकिन रिवर्सल में ट्रेंड का चेंज हो जाता है। और इसके साथ साथ हमने बहुत सारी पैटर्न्स को भी समझा कि कंटिन्यूशन में हमने देखा, समरी बना देता हूँ मैं ताकि आपके लिए भी काम आ जाए। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो बाद में, या फिर अगर आपको ये सारे पीपीटी या नोट चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो फ्लैग में हमने देखा सेंडिंग ट्रेंड में चीजें तो सेम ही रहेगी। तो कुछ और भी इंटरेस्टिंग चीजें बाकी है, मैं आपको बाद में बताता हूँ। वो थोड़ा सा आपका टेस्ट लेने जैसा होगा, तो हम जरूर आपका टेस्ट लेंगे वहां पे। रिवर्सल पैटर्न ये बना, रिवर्सल पैटर्न में हमने क्या सीखा? अगर रियली शुरुआत बाद में ड्रॉप जैसा, ड्रॉप से अगर शुरुआत बाद में, ठीक है। और यहाँ पे हमने देखा हेड एंड शोल्डर पैटर्न,
के साथ साथ हमने देखा बटेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, बाद में हमने देखा डबल टॉप एंड ट्रिपल टॉप। डबल बॉटम एंड ट्रिपल बॉटम। तो इसके बाद कुछ और भी चीजें होती है, जैसे कि एक होता है राउंडिंग बॉटम या फिर राउंडिंग। ये थोड़ा बहुत कप एंड हैंडल जैसा ही पैटर्न है, थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, वहां पे सिर्फ हैंडल नहीं होता लेकिन एक सेमी सर्कल फॉर्म होता है और उसके बाद एक रिवर्सल पे वो डायग्राम फ्लो करता है। तो जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि ये जो पुलिश फ्लैग पैटर्न जो था, ठीक है, ये एक तेज रैली के बाद थोड़ा रिलैक्स करता है और छोटा सा चैनल बनाता है, और छोटे से चैनल फॉर्म करने के बाद वो उसी चीज को कंटिन्यू करता है। ये फ्लैग हमें सिग्नल देता है कि अगला मूव भी वही डायरेक्शन में हो। मतलब अगर मार्केट अप ट्रेंड में था तो एक ऐसा फ्लैग बन के चीज में कंटिन्यूटी करके वो वापिस इसी ट्रेंड को फॉलो करे, और अगर डाउन ट्रेंड में है तो एक फ्लैग पोल बन के इसी हिसाब का डायग्राम क्रिएट करेगा और फिर सेम डायरेक्शन में वापिस वो फ्लो करेगा। तो ये चीज हमने सीखी। यहाँ पे हमने फ्लैग में देखा कि वो उसका जो डायग्राम था वो इस प्रकार से दिखता है और उसकी वजह से हमने उसका नाम दिया। साथ ही साथ हमने असेंडिंग ट्रायंगल में सारे इंपॉर्टेंट पार्ट सीखे। रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता है, सपोर्ट अपवर्ड की तरह मूव करता है, ठीक है, और यहाँ पे आप ट्रेड एंट्री कर सकते हो एक ब्रेकआउट के बाद, एक कंफर्मेशन के बाद। तो जो असेंडिंग ट्रायंगल होता है, असेंडिंग ट्रायंगल में हमने देखा कि मार्केट कुछ इस प्रकार से काम करता है। रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता है, सपोर्ट अपवर्ड की तरह मूव करता है, और धीरे धीरे मतलब सपोर्ट नैरो होते होते ऐसी कोई मूवमेंट है। साथ ही साथ हमने डिसेंडिंग ट्रायंगल में ये देखा कि बॉटम लेवल पे ये अपने पार्ट पे बनता है, ठीक है, इसलिए इसका नाम असेंडिंग ट्रायंगल और इसका नाम डिसेंडिंग ट्रायंगल। यहाँ पे सपोर्ट कांस्टेंट है और जो रेजिस्टेंस है वो धीरे धीरे नैरो होता जा रहा है, और ये फॉर्म होता है बॉटम में, और इसके बाद कंटिन्यूटी में आगे केवल एंड रिजल्ट प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ हमने देखा रेक्टेंगल के बारे में। रेक्टेंगल में भी सेम यही चीज थी, अगर अपवर्ड मूव के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में आके रेक्टेंगुलर शेप बना के वो सेम डायरेक्शन में फ्लो करना कंटिन्यूटी में, और अगर डाउन ट्रेंड में सेम उसी प्रकार से ऐसी रेक्टेंगुलर डायग्राम फ्लो करेगा, और उसके बाद प्रकार से पेरेंट में भी हमने कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट सीखे। पेरेंट भी एक फ्लैग पैटर्न जैसा ही है, लेकिन इसका जो रेजिस्टेंस और जो सपोर्ट है दोनों नैरो होते जाते हैं, छोटे होते जाते हैं, कंसोलिडेशन फेज पे आ जाते हैं, और फिर बाद में कंटिन्यूशन में मूव करता है। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड होता है तो सेम इसी प्रकार से कंसोलिडेशन फेज में आके कम मूवमेंट देके फिर कंटिन्यूशन में ग्रो करता है। कप हैंडल में हमने देखा कि मार्केट एक कप और उसका एक हैंडल बनाता हुआ
एक डायग्राम बनाता है, सेम उसका जो इनवर्स था वो भी हमने देखा। इनवर्स में ये एक उल्टे कप का डायग्राम बनाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हेड एंड शोल्डर में। हेड एंड शोल्डर में हमने देखा ये दो वो शोल्डर बनाता है, एक हेड बनाता है और वापिस एक दूसरा शोल्डर बनाता है। और फिर वो, अब हम जो बात करें वो एकदम रिवर्सल की बात करें, तो जो फ्लो में उसने शुरुआत किया था, रैली दी थी, बाद में बेस बनाया और फिर बाद में ड्रॉप हो गया मार्केट। ठीक है, ये उसकी नेकलाइन है। सेम उसी प्रकार से इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर में उसका वाइस वर्सा होगा। तो जो यहाँ पे वो दो ऐसे शोल्डर बनाएगा, हेड बनाएगा और बाद में रिवर्स डायरेक्शन में वो कंटिन्यू करेगा। मतलब यहाँ पे अगर एक ड्रॉप हो रहा था तो बेस बनाने के बाद वो एक रिवर्सल का संकेत देके फिर रैली की ओर आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो ये रहे हेड एंड शोल्डर और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की क्विक समरी। उसके बाद हमने देखा डबल टॉप। डबल टॉप में हमने देखा कि टॉप साइड में रेजिस्टेंस क्रिएट करने के बाद उस रेजिस्टेंस को वो तोड़ नहीं पाता है और रैली के बाद वो दो बार ट्राई करता है, लेकिन वो रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ नहीं पाता है, जिसकी वजह से वो मार्केट में रिवर्सल को प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ अगर ये ट्रिपल टॉप है, इसका मतलब क्या है, टॉप में 3 बार ये रेजिस्टेंस ट्राई करने का ट्राई करता है लेकिन वो तोड़ नहीं पाता और फिर रिवर्सल हमें दिखता है। सेम चीज डबल बॉटम में, जब भी डबल बॉटम में ऐसी चीज फॉर्म होती है जब वो सपोर्ट को तोड़ नहीं पाते हैं, 2 बार ट्राई करने के बावजूद भी, तो इस तरीके से डायग्राम फॉर्म होती है। ठीक है, और सेम चीज ट्रिपल बॉटम में भी यही चीज है, 3 बार वो बॉटम को तोड़ने का ट्राई करता है लेकिन वो तोड़ नहीं पाता। सपोर्ट लेवल जो है वो रेजिस्टेंस पे भारी पड़ता है, जिसकी वजह से मार्केट में फिर बुलिश रिजल्ट दिखता है। इसके साथ साथ जो हमने राउंडिंग बॉटम और राउंडिंग टॉप के बारे में आपको कम बताया, लेकिन जो राउंडिंग बॉटम है वो सेम है कप हैंडल जैसा। यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट में बॉटम में एक ऐसा फॉर्म करता है जो एक राउंडिंग शेप में होता है और फिर रिवर्सल देता है। मतलब यहाँ पे अगर ड्रॉप की तरफ था, एक बेस बनाने के बाद बॉटम लेवल पे बाद में रिले की तरफ हमें दिखता है, तो इसको हम कहेंगे राउंडिंग बॉटम। साथ ही साथ जब टॉप में ऐसा कुछ फॉर्म होता है, ऐसा एक राउंड शेप क्रिएट करता है और फिर बाद में रिवर्स में ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, तो हम कहेंगे राउंडिंग और ये रिवर्सल। ठीक है, चलिए अब 2 मिनट आपका थोड़ा टेस्ट ले लेते हैं। अब तो हमें कुछ बताना है। रिवर्सल सबसे लास्ट में हमने एक चीज देखी है जो क्लीन कर देता हूँ। अब मुझे बताओगे कि ये कौन सी पैटर्न, क्या ये कंटिन्यूशन पैटर्न है या रिवर्सल पैटर्न? थोड़ा 2 मिनट ले लीजिए, सोच लीजिए, आप फिर मुझे बताइए ये कौन सी पैटर्न है। क्या आप मुझे बता सकते हो ये कौन सी पैटर्न है? जी हाँ, अब तो आपके लिए बहुत इजी होना चाहिए। जिन्होंने भी ये कहा कि ये एक रिवर्सल पैटर्न है, राइजिंग वेज, जितने लोग ने भी कहा कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए रिवर्सल पैटर्न है। मैं आपको एक सर्टिफिकेट देना चाहता हूँ क्योंकि आप बिल्कुल भी गलत हो। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको सिर्फ 4 ही चीज तो याद करनी है, रेली, बेस, सॉरी, ड्रॉप, ड्रॉप, बेस, उसके बाद ड्रॉप। इसका मीनिंग क्या हुआ? ये कंटिन्यूशन पैटर्न। कंटिन्यूशन पैटर्न का ये एग्जांपल है ना। सेम इसी चीज आप देखो फॉलोइंग वेज में, ये जानबूझ के मैंने लास्ट में रिवर्सल की तरफ डाला
ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ और आपके कंसेप्ट अगर अभी भी स्ट्रांग ना हुए तो आपको पता चले, ताकि वीडियो वापस से देखो, जितनी बार चाहे उतनी बार देखो, लेकिन अपने कंसेप्ट को स्ट्रांग करो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, डायग्राम पे मत जाओ, डायग्राम इंपॉर्टेंट नहीं है, अब फ्लो पे जाओ, फ्लो को समझो। कंसेप्ट को अगर हमने इन डेप्थ सिखाया तो उसका कुछ मीनिंग है। ये जितने लोग ने गलत जवाब दिया ये उनके लिए था। लेकिन जिन्होंने भी कहा कंटिन्यूएशन है, आप बहुत ही बढ़िया जा रहे हो, बहुत ही अच्छे से चीज को समझ रहे हो। ठीक है, ऐसे ही आप अच्छे से कंसेप्ट क्लियरली समझते रहिए। ये सारी चीजें बेसिक्स है, जब हम एडवांस लेवल की बातें करेंगे तब आपको और भी बेनिफिट होगा। और जिनको ये गलत आंसर दिया है वो आप जाके बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, जाके हमने बहुत ही अच्छे से समझा है। अच्छे से जो स्टार्टिंग का पोर्शन है जहां पे हमने कंटिन्यूएशन और रिवर्सल को इसको देखो, तो यहाँ पे भी आप देखो, ये रेली है, यहाँ पे इसने बेस बनाया और इसने रेली, तो क्या हुआ, ये कंटिन्यूएशन पोर्शन। तो अगर आपको कंटिन्यूएशन पोर्शन डायरेक्शन में दो चीज से ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होती है वो यही है। तो अगर आपने इस चीज को अच्छे से समझ लिया, ठीक है, अगर आपने इस चीज को अच्छे से समझ लिया कि कंटिन्यूएशन पैटर्न क्या है, रिवर्सल पैटर्न क्या है, तो आप बिल्कुल भी घबराइए मत। जैसे कंटिन्यूएशन पैटर्न में अगर मार्केट अपवर्ड की तरह मूव कर रहा है तो एक थोड़ा सा ऐसा पोर्शन आएगा जहाँ पे वो बेस का क्रिएशन करेगा और फिर मार्केट सेम डायरेक्शन में वापिस ऊपर चला जाएगा। अगर मार्केट डाउनफॉल में भी है तो भी सेम चीज होगी। तो जब भी आप मार्केट में ऐसा कुछ देखोगे कि बेस बनाने के बाद मार्केट ने ऐसा मूव किया कंटिन्यू, तो आप उसका नाम दोगे कंटिन्यूएशन पैटर्न। अब सिर्फ उसी प्रकार से यहाँ पे जब मार्केट देखोगे यहाँ पे, तो मार्केट पहले अप ट्रेंड में था, लेकिन कंसोलिडेशन के बाद कितना भी ये चाहे कितना भी कंसोलिडेशन हो जाए, लेकिन उसके बाद अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है तो एक ये रिवर्सल के पैटर्न है। साथ ही साथ मार्केट डाउन ट्रेंड में था, लेकिन कंसोलिडेशन होने के बाद मार्केट एक अप ट्रेंड में आ गया, तो ये भी एक रिवर्स। अब इस चीज को पक्का करने के लिए आपको सिर्फ चार फॉर्मूला याद करने हैं। दो फॉर्मूला कंटिन्यूएशन की और दो फॉर्मूला रिवर्सल की। इसमें रेली बेस रेली, ड्रॉप बेस ड्रॉप, यानी कि कंटिन्यूएशन पैटर्न, और रेली बेस ड्रॉप और ड्रॉप बेस रेली, जिसका मतलब है रिवर्सल पैटर्न। ठीक है, तो ये था इसका क्विक समरी। यहाँ पे हमने आज सीखा है कैंडल की स्ट्रेंथ, कैंडल्स के बारे में हम और भी आगे नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। और सप्लाई डिमांड के बारे में थोड़ा बहुत हमने समझा। बेस के बारे में आज हमने थोड़ा सीखा, बेस जो इंडिसीजन कैंडल है, कंफ्यूजन और सब चीजें। साथ ही साथ हमने ये देखा मॉर्निंग स्टार कैंडल, ये है इवनिंग स्टार कैंडल, ये है कंटिन्यूटी फेज। कंटिन्यूटी फेज में आप जैसा कि देख सकते हो रैली के बाद वो कंटिन्यू करेगा, बेस चाहे जितने भी हो, बाद में वो रैली देगा तो उसको हम कंटिन्यूएशन के नाम से जानेंगे। जब भी ड्रॉप के बाद बेस बनाने के बाद वापिस वो ड्रॉप की तरफ जाए, बेस कितने भी हो तो कंटिन्यूएशन कहेंगे। लेकिन जब भी मार्केट कुछ ऐसा मूव देता है कि जब वो पूरे मूड स्विंग में लाके मार्केट की जो ट्रेंड है उसको चेंज कर देता है, तो हम उसको कहेंगे रिवर्सल। साथ ही साथ हमने कुछ ऐसी चीजें भी सीखी यहाँ पे हमें कुछ नहीं दिख रहा होता, लेकिन वो अंदरून है, अंदर कुछ उसके अंदर ऐसी हलचल हुई है, तो हमने उसको दो टुकड़ों में तोड़ा, तो हमने उस चीज को समझा। बाइंग प्रेशर क्या होता है, सेलिंग प्रेशर क्या होता है, और उसके बाद मूवमेंट में हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मार्केट से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या नहीं। फ्लैग, ट्राइंगल हो, रेक्टेंगल हो, पिनेंट हो, कप एंड हैंडल पैटर्न, हेड एंड शोल्डर, या जो भी पैटर्न है, हमने बहुत ही अच्छे से चीज को। अब जो आने वाला जो लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके लिए जो लेके आया है वो है साइकोलॉजी में चार्ट। चार्ट पैटर्न एक इंटीग्रल एस्पेक्ट है टेक्निकल एनालिसिस, और एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है प्राइस मूवमेंट का। देखो, अब तक हमने जो सारी चीजें कवर की, ठीक है, कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गया, ट्रेंड एनालिसिस हो गया, सारी चीजें जो भी हमने इस चीज कवर किया, आज हमने जो कवर किया वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्राइस एक्शन था। ठीक है,
अब इन सारी चीजों का जो लेन देना था वो किससे, वो कैंडल से लेके था। मतलब ये अगर जो कोई कैंडल है, आज हमने सीखा नॉर्मल, एक्साइटिंग, एक्सप्लोज, लेकिन इसकी जो साइकोलॉजी, मतलब ये कैसे बिल्डअप हुआ, कैसे इसकी एकदम की कंपोनेंट क्या क्या है, आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायर और सेलर, ठीक है, जो भी एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट कैंडल्स, ये हमारे एपिसोड 4 में आएगा, जिसमें हम आपको साइकोलॉजी ऑफ चार्ट पैटर्न कह लो, उसके अंदर हम आपको इन डेप्थली सिखाएंगे कि ये जो था, ये सारी चीजें बहुत ही बेसिक थी। जैसे कि यहाँ पे हमने, मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि यहाँ पे हमने जो चीज सीखी थी, हमने इसको कहा परफेक्ट। परफेक्ट इसलिए कहा क्योंकि उसने एक ये रेंज को तोड़ दिया, लेकिन जब ये रेंज को नहीं तोड़ता है तो अब इसकी नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकती है, दो चीज होगी, या तो यहाँ पे एक ऐसी कैंडल बना सकता है, या तो यहाँ पे एक ऐसी कैंडल, या तो एक बेस फॉर्म करते हुए ये कंटिन्यू कर सकता है, बेस बनाता जाए, लेकिन इसके बाद में एंड में भी वो या तो अपवर्ड मूवमेंट दे सकता है, मतलब एक ग्रीन या फिर रैली दे सकता है, या तो फिर वो ड्रॉप या फिर रेड कैंडल हमें दे। तो अब ये जो अंडरस्टैंडिंग है हम उसको एडवांस लेवल पे समझेंगे। तो चार्ट पैटर्न की जो इन डेप्थ साइकोलॉजी है वो कैसे रहती है, कैसे वो चीज वर्क करती है, वो चीज आएगी हमारे फोर्थ में, फोर्थ एपिसोड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एपिसोड 4 को देखना बहुत ही जरूरी है, जहाँ पे हम समझेंगे साइकोलॉजी ऑफ चार्ट पैटर्न। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने आपको बताया कि ये जो सारी चीजें जो बेसिक थी, अब हम सभी चीजों को इकट्ठा कर देंगे पहले लेक्चर से लेके जो एपिसोड 3 का जो लास्ट पोर्शन था, इन सभी चीजों का अब एक एक्यूमुलेशन आएगा, सभी चीज को मर्ज करके कुछ और चीजें आपको थोड़ी साइकोलॉजी डेवलप होगी, कैसे चीजें वर्क करी। तो जिस हिसाब का नेक्स्ट एपिसोड आएगा, तो जिस हिसाब से आप सीक्वेंस में देख रहे हो उसी हिसाब से भी सीक्वेंस में देख। तो दोस्तों ये थे सबसे पावरफुल प्राइस एक्शन पैटर्न, और इसमें सिर्फ दो ही चीजें ध्यान रखनी है, एक है कंटिन्यूएशन और एक है रिवर्सल। कंटिन्यूएशन में दो फॉर्मूला है, आरबीआर डीबीडी, और रिवर्सल में आरबीडी डीबीआर। ये समझ कर प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस करने का मीनिंग है मेरा यहाँ पे कि आप जाओ अलग अलग डेज के चार्ट को देखो, देखो मार्केट कहाँ से शुरू कर रहा है, या फिर आप ऐसा भी देख सकते हो कि कल मार्केट कौन से फ्लो में था, आज मार्केट क्या दे रहा है, और अब आगे क्या हो सकता है। थोड़ा बहुत सिर्फ ट्राई करो, प्रैक्टिस करो। देखो मैं आपको ट्रेड लेने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ट्रेड आप तभी देना तो लास्ट लेक्चर में हम आपको स्ट्रेटेजी, उसका एग्जीक्यूशन, उसके इम्प्लीटेशन बताए। लेकिन अभी आप क्या करो, अभी आप जाके बैक टेस्टिंग कर सकते हो कि आपको वो चीज समझ आ रही है या नहीं आ रही। रियल मार्केट के चार्ट को देख के आप समझो कि रियली बेस्ड रेटिंग है या ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप है या फिर रिवर्सल है, रियली बेस्ड ड्रॉप या फिर ड्रॉप बेस्ड रेटिंग। तो इन्हें समझ के प्रैक्टिस करो अच्छे से, और आपको मार्केट की अगली मूव की थोड़ी सी झलक मिल जाएगी कि ये क्या हो रहा है एग्जैक्टली, आपको पता चलेगा। तो एपिसोड 4 देखने से पहले मैं आपको जरूर कहूंगा कि थोड़ी सी 5-10 मिनट 15 मिनट आप जाके एक्चुअल मार्केट में चार्ट पैटर्न्स के ऊपर देखो कि ये चीज क्या है। और जाते जाते ये आपको कहूंगा कि वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, ताकि जो भी पर्सन, अगर वो अच्छे, जो आजकल अगर आप देखोगे तो वीडियो लेक्चर के प्राइस कुछ ज्यादा ही हाई है, लोगों का जो ये कोर्सेज बेचने का जो बिजनेस है वो बहुत ही धूमधाम से चल रहा है, लोग बहुत ही पैसा लेके खर्च कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो आपको जरूरत की जो नॉलेज है, जो आपको एक अच्छा इन्वेस्टर या ट्रेडर बना सकता है, वो हम एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रहे हैं। तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हो जिनको भी इसकी जरूरत है। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और लाइक जरूर करें, और कमेंट सेक्शन में आप मुझे डाउट पूछ सकते हो, जब भी आपको लगे ये चीज समझ में नहीं आ रही, मैं आपके लिए एक स्पेशल सेशन दूंगा जहाँ पे सारे कमेंट्स के जो भी डाउट होंगे, या फिर मैं लाइव आ जाऊँ सारे डाउट्स को वहां पे क्लियर करूँ। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।